हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नीरू माता जी, श्रेया हरे माता जी, कृष्णा प्रभु। गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा कुमार वसुदेव ऋषभ प्रभु हरि प्रभु बोल। दंडवत प्रणाम। श्रुति माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। विनोद अरोरा प्रभु, सरस्वती नायक प्रभु माता जी, सभी को हरे हरे कृष्णा। हमारी हरे कक्षा कृष्ण आरंभ प्रभु जी। करेंगे। वेरी एक्सलेंट, अच्छा सा लेक्चर चल रहा था। मन नहीं कर रहा था लेक्चर को रोकने के लिए, लेकिन हरी हरी कभी हम लोग डेली ऐसे ही, कभी जब समय मिलता है थोड़ा सुन लेते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे दूसरा पार्ट जो हम लोग कर नहीं पाए एक्चुअली थे। हमको बताया गया रिसेंटली, हमारे टीचर्स की मीटिंग हुई कि एक अध्याय कर देना था, आप दो दो दिन ले रहे हैं, लेट ले रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। पता नहीं, ठीक है हम लोग थोड़ा जल्दी से कर लेंगे, कोई बात नहीं। अध्याय आरंभ करेंगे। आज का अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है, सातवां अध्याय चल रहा है। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो जो कोई भी अनम्यूट है। ओके। सब लोग दर्शन कर लो हमारे राधा गोविंद मंदिर, भगवान कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहित कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुवृजे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 रामा कृष्णा हरे रामा हरे रामा राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम रामा राम हरे राम राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरिनाम हरे कृष्णा संकीर्तन की हरे जय, कृष्णा जय जय की जय। जय। आप कभी भी रोकना नहीं, अगर मैं कभी भी रोक दिया तो आप कंटिन्यू करना। कभी भी आधा अधूरा मंत्र, माता जी प्रभु जी सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आधा अधूरा मंत्र इवन हम लोग माला जप रहे हैं, फोन आ गया, कोई डोर डोर नॉक करते हैं, तो मंत्र पूरा पढ़ के ही दूसरा काम करना, ठीक है। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। धीरे धीरे से सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन हमको अध्याय तो कंप्लीट करना है आज। अगर हम लोग बहुत धीरे से जा रहे हैं, एक्चुअली देखा गया तो हमको ऐसा बताया गया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने का है। तो अध्याय क्या है? सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग चल रहा है। भगवान के बारे में हम लोग प्रत्यक्ष भगवान को कहाँ कहाँ पे हम लोग कैसा अनुभव कर सकते हैं, वो
यहाँ पे हमको बताया गया भगवान का ज्ञान और विज्ञान। जो हम लोग ज्ञान समझ रहे थे भौतिक ज्ञान, वो व्यर्थ है, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है वो हम लोग धीरे धीरे से जान रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ भगवत गीता में जैसे हम लोग पहले श्लोका से तीसरे श्लोका में भगवान के बारे में, भगवान के महिमा महिमा के बारे में वो समझे। देन फाइनली ऐश्वर्य भगवान, हाँ, भगवान कहाँ कहाँ पे है वो समझे। एंड फाइनली आज हम लोग कृष्ण भगवान को, ऐसे कौन वो चार प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण भगवान को समर्पण नहीं करते, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और फाइनली अगर कृष्ण भगवान को समर्पण कर लिए तो हमारा क्या होता, अगर कृष्ण भगवान को हम नहीं समर्पण करें तो हमारा क्या होता, वो हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन ये देखने से पहले ये जो श्लोका है, इतना अच्छा श्लोका है। हम लोग सब पीड़ित है एक तरह से। एक्चुअली हम लोग को सबको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम पीड़ा में हैं, हम लोग मरीज है। हमको सबको डॉक्टर चाहिए। क्यों नहीं मानते हैं कि हमको ये दुख दो वट जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये दोष नहीं दिखते हैं। एक्चुअली जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जरा और अरे जन्म मृत्यु और ये व्याधि बुढ़ापा ये रियल प्रॉब्लम है हमारे लाइफ का, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैसा पार पार कर पाना उसके बारे में विचार करेंगे। जब हम लोग को ये ज्ञान आ जाएगा, नहीं नहीं एक भगवत धाम है, भगवान का 7वें अध्याय में भगवान बता रहे थे मेरा एक अध्याय धाम है, वो धाम में तुम लोग आ जाओ। तो जब तक हम लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे पीड़ा में हैं, तब तक हम गुरु के पास में यानी डॉक्टर के पास में नहीं जाते। जो डॉक्टर हमारा इलाज करता, जो गुरु हमारे क्या करते, इलाज करते हमको। हमें बीमारी है, हम मान रहे नहीं। तो इसीलिए कभी कभी हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने आप को ब्यूटीफुल समझ रहे हैं, लेकिन वी आर वेरी बिग फूल। हाँ, भगवान आज बोलते हैं कि तुम लोग सब जो भी मेरे को नहीं मानते हो, तुम लोग सब बहुत बड़े, हाँ, गोभी का जैसा फूल बोलते हैं ना, फूल फूल, हाँ, वो हो। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भगवान बोल रहे हैं मेरा जो माया है, जो गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में से निकलना आसान नहीं है। दैवी ये है गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। एक श्लोका को अगर हमारे जीवन में उतार लिए, देन हमारा उद्धार हो जाता, हम भगवत धाम जा सकते। कैसा, क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये जो तीन गुण है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, एंड जो हम लोग हमेशा रजोगुण सतोगुण एंड तमोगुण, यस मैं मोड ऑफ गुडनेस जिसमें हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या है फंसे हुए। मैं तो पुण्य कमाऊंगा, मैं तो नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं तो एंजॉय करूंगा। ये तीन गुणों में ही हम लोग जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे ये एक माया का जाल है, इसको कठिन, यानी हम मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं, वैसे ही भगवान बोल रहे ये माया का जाल है, आप सब इसको पार कर पाना बहुत कठिन है भैया। लेकिन लेकिन जो मेरे शरण में आता है वे सरलता से इसे पार कर जाता है। हाँ, तो हमको समझना चाहिए ये जो दुर्गा माँ है, हम क्या बोलते हैं, यशो देही यशो, अरे भगवान माता रानी को क्या बोलते हैं, माता ये दो वो दो ये दो वो दो, बस मांगते रहती है। माता भी क्या करती है, ठीक है ले 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 ले, बस देते ही जा रहे हैं हम। हाँ? जेलर को ये नहीं बोल रहे जेल के बाहर निकलने का रास्ता बताओ, जेलर को मांग रहे हैं यहाँ थोड़ा सा मच्छर काट रहे हैं ओडोमस चाहिए या एसी का रूम चाहिए, यस लेते जाओ, हम भ्रम में हैं, माया देवी हमको भ्रमा रही है। तो इसलिए ही हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि भैया हमको भगवत धाम जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम वहां पे नहीं आएंगे। वो कहाँ पे बोला गया, यही इस श्लोका में बोला गया था कि अगर अगर आप आप यहाँ से निकलना चाह रहे तो आपको क्या करना है, ये गुणों को पार करना है। यहाँ तक हम लोग लास्ट लास्ट क्लास में देखे थे। लास्ट क्लास के बारे में किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन? जो लास्ट क्लास हुआ था उसके बारे में किसी को डाउट? थोड़ा सा हमारे पास में उस समय डाउट पूछने के लिए एकदम समय ज्यादा हो गया था, किसी को गौर डाउट नहीं है? हरे कृष्णा माता जी।
चलो ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मया पार्थ ज्ञान असुरम भावम आश्रितः। नामाम दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो यानी जो शास्त्रों को, यानी भगवान जो रास्ता बताए वो रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, मन माने ढंग से हम चलेंगे। तो भगवान के शरण में जो नहीं जाता उसकी गति क्या होती है? ऐसे कौन से वो लोग हैं जो मेरे शरण में नहीं आते हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, यानी और क्या बोल रहे हैं? जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरी तथा नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे चार प्रकार के लोग ना मेरे पास में आते नहीं। पहले तो क्या है ये? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा यानी जो लेबर के वैसा काम करते हैं, सुबह शाम सुबह शाम क्या करते हैं? पशु, पशु भी क्या करता है? यस, बच्चों को चलाने के लिए वो शिकार पे जाएगा, इतना भागेगा, चीता देखो कितना भागता, भाग के फिर बच्चों को लेके आके देखो मैंने ये इस जानवर को मारा है। वैसा ही लेबर के वैसा मूढ़ लोग काम करते, इसलिए वो लोग, उनको क्या बोला गया? उनको नहीं मालूम क्यों जी रहे, क्यों, बस वो उनको नहीं मालूम, बस लेबर के वैसा पैसा पैसा पैसा, देन फाइनली सो जाना। यस, दिस इज व्हाट लाइफ। तो वो लोग मूर्ख है, भगवान को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को कैटेगराइज किया गया। भगवान बोल रहे हैं ये लोग तो मेरे पास में आते नहीं, जो मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख लोग। नराधम, नराधम क्या है? जो अधम, जो एकदम नीच, एकदम गिरा हुआ व्यक्ति, जिसको क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। जो नर में जो अधम है वो नराधम है। तो वो सबसे नीच मनुष्य, वो भी भगवान के पास में नहीं आता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? माया पार्था, माया पार्था यानी जिसका ज्ञान माया द्वारा। आप साइंटिस्ट लोग है, अब देखो जितने साइंटिस्ट लोग हैं, पोएट, ये पोएट्री लिखने वाले, ये जो व्हाट अपने आप को हम बहुत बड़े ज्ञानी राइटर्स है, ये लोग क्या बोलते हैं? हमारा ही ज्ञान बहुत ज्यादा है। हाँ, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। डॉक्टर ये लेकिन डॉक्टर भी एक जगह पे आके हम तो हमारा काम कर दिए, अब भगवान की इच्छा बोलते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए ये जितना भी ज्ञान ज्ञान के लिए जो भाग रहे हैं, वो लोग क्या जान रहे? भगवान की जो प्रकृति है वो जानने में लगे हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि हम कुछ भी करके मृत्यु को एक दिन, ऐसा ही एक पेपर में भी आया था, एक दिन हम ये जान लेंगे कि मृत्यु को जीत पाना कैसा है। एक दिन हम ये जान लेंगे कि नहीं, बुढ़ापा। अरे अल्टीमेटली आप कितना भी प्रगति करो, कितना भी प्रगति करो, लेकिन ये चार दोष से आपको बच के जा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या है? अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान किसके द्वारा हर लिया गया है? माया के द्वारा। कितना ब्यूटीफुल। और असुरी और नास्तिक वाले तो उस दिन से, पहले से भी, जब भगवान श्री राम थे, रावण कभी ये नहीं माना कि ये भगवान है। हिरण्यकशिपु भी बोलता था कि मैं स्वयं भगवान हूँ। वो लोग असुरी है। तो आज भी उनके ही वंशज कुछ बचे हुए हैं, वो ऐसे स्वभाव वाले जो बचे हुए हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं नहीं, भगवान नहीं है। तो हमको ये सिंपल सिंपल लॉजिक ये समझ में आना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी, शिव जी, कपिल देव, कपिल जो देव जो हमको भागवतम में बताए, और जो चतुर कुमार है, और व्यास देव, असित, ये जितने भी जनक, इवन भगवान स्वयं का भगवत गीता में जनक जी का, और वो, और इतने सारे लोग हमको क्या बता रहे हैं? देखो आप, प्रमाण दे रहे हैं भगवत धाम एक है, भगवान की भक्ति कर लो। रामानुजाचार्य आ गए, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी आ गए। वो स्वयं भगवान है, फिर भी भक्त बन के हमको क्या बोल रहे हैं? अरे भैया भगवान के धाम में आ जाओ, तुम लोग भगवान के अंश हो, भगवान की भक्ति करो, आ जाओ।
तुम ऐसा मूर्ख और अधम और ऐसा अपने आप को ज्ञानी होंगे, लेकिन अपना आपका ज्ञान में जो माया, जैसा आकाश में बादल छाए हुए रहते हैं तो हमको कभी सूरज नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है। भगवान इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं कि भैया आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना, इतने लोग आए हैं फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान हाँ का गीता का सरल संदेश क्या है। सरल संदेश, ना तो हमको मूर्ख बनना है, ना तो अधम बनना है, ना तो हमारा ज्ञान वहां ऐसी जगह पे हम लोग ना प्रभु जी सुबह से लेके ज्ञान अर्जित कर रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, टीवी देख रहे, ये देख रहे, वो देख रहे, लेकिन वहां कृष्ण नहीं है, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है ना, हाँ, वो ज्ञान हमको भगवत धाम लेके नहीं जा रहा है। तो भगवान बोल रहे आप ये चार प्रकार के लोगों में मत पड़ो। तो फिर अब मैं प्रभु जी तो मैं करूं तो क्या करूं। हम लोग क्या करते हैं आजकल, नराधम यानी बचपन से ही नीच लोग कहे, बच्चों में ऐसे बुरे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। अभी एक न्यूज में भी एक टॉक चल रहा है, एक लड़की अपने वट सनातन धर्म की है, जो भी है वो लड़की है, जो भी है, किसी के साथ में जो भी है अफेयर जो भी था, फाइनली उसको 35 पीसेस में काटा गया। यानी ऑलमोस्ट नराधम, यानी उसको नहीं मालूम अरे भैया ये तू क्या कर रहा, क्यों कर रहा, बस लव नहीं है वो लस्ट है। या हम लोग अच्छा सा पेरेंट्स रह के बच्चों को तो समझाते रहे, हम लोग इतना फ्री लिबर्टी देते हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। तो एक्चुअली बच्चों को क्या बोल रहे हैं देखो भगवान, भगवत शास्त्रों में हमको क्या बताया गया, गुरु गुरुर्न स स्यात् स्वजना न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न स स्यात् दैवम न तत्स्यान् न पितश्च स स्यान्। क्या बोल रहे हैं, आप जब तक जन्म मत दो, बच्चों को जन्म जब तक मत दो, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते बेटा अगर मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा फिर किसी के गर्भ में नहीं जाएगा, वो ज्ञान जब तक आप नहीं दे सकते अपने बच्चों को तो जन्म मत दो। ना तो आपको पिता बनने का परमिशन है, ना तो माँ बनने का परमिशन है, ना तो गुरु बनने का। हम अपने आप को गुरु बोल रहे हैं लेकिन शिष्य को ये नॉलेज नहीं दे रहे हैं कि भैया प्लीज गो बैक टू गॉड हेड। हाँ, दिस इज व्हाट अल्टीमेटली हम लोगों को कितना अच्छा बोल रहे हैं, ना तो आपको पति बनने का भी, ना तो व्हाट आप पति है, पत्नी को आप सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, देख ले पत्नी ये रास्ता सही है, और उल्टा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, यस तुम एंजॉय मैं भी एंजॉय, उसमें लगे हुए हैं। हमको शास्त्र में कितना क्लियरली भागवतम में 5वें स्कंद में 5वां अध्याय में 18वां श्लोका बोला गया कि आप ये काम करो जब कभी भी बच्चों को, और जब कभी भी बच्चा जब गर्भ में रहता है, वो सीन यहाँ पे हमको जो फोटो डाला हूँ, हाँ बच्चा जब गर्भ में रहता है, एक्चुअली देखा गया तो आज दुनिया पूरी ये सब मूर्ख अरे मूढ़ वट नराधम ये क्यों निकल रही, कुछ संस्कार है, यानी कुछ 16 संस्कार थे पहले, वो 16 संस्कार कोई फॉलो नहीं कर रहा। गर्भ पहले शादी होने से पहले अच्छा सा समझाया जाता था, देखो भाई आप ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्मचर्य पालन करो, अब आप ब्याह रचा लिए तो आपका कुछ संस्कार का नियम है ना, वो फॉलो करना है, उसको बोलते हैं गर्भदान संस्कार। वैसा ही वो गर्भदान संस्कार में पति और पत्नी दोनों भी हरे कृष्ण मंत्र, हाँ अच्छा सा हरि का नाम लेते हैं, कुछ माले रहते हैं, इतने माले जपो डेली, देन फाइनली आप जो भी संभोग करना है करो, तो देन बच्चे भी क्या निकलेंगे, डेफिनेटली वो भी बच्चे जो आने वाले हैं संतान है, डेफिनेटली भगवत धाम लेके जाने वाली वो भी जाएंगे, हमको भी लेके जाएंगे। हम लोग आज संस्कार पूरे भूल गए हैं, ना तो बड़ों को ही नहीं मालूम प्रभु, देन बच्चों को कहां से सिखाया जाएगा। दुविधा ये है कि हमारे पास में 16 संस्कार थे, इसीलिए वो हम भूल गए। ये 16 संस्कार किसी दिन मैं अलग अलग स्पेशल टॉपिक लूंगा, किसी दिन मैं आप लोगों को भी सुबह की क्लास में बुला लूंगा, तो उस दिन सिर्फ 16 संस्कार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ना, गर्भदान संस्कार, पू पू क्या है ये, पुसवन, वो पशु पुसवन, वो जो हम लोग गर्भवती इसकी जब होती है, श्रीमंतम संस्कार, वो अलग अलग जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, ऐसा अलग अलग अन्न प्रशन संस्कार, लास्ट में विवाह के बाद में हम लोग जब टाटा बोल के जाते हैं, हर एक चीज हमारे पास में है,
लेकिन वी आर नॉट फॉलोइंग बिकॉज हम लोग ना मॉडर्न हो गए ना प्रभु जी, ये सब ना सनातन, ये सब आप लोग ना सेक्युलर है। और एक प्रॉब्लम क्या हो गया, कोई बताने वाला सही नहीं है। तो अलग अलग संस्कार हमारे पास में है। एक बालक बालक जन्म लेने से पहले भगवान को प्रे करता है। क्या प्रे करता है, हाथ जोड़ के रखता है, अरे ये बंद कमरे में, एक कंपार्टमेंट में मेरे को डाला गया, मेरा दम घुट रहा है, मेरे को निकालो। और ये ठाकुर जी की महिमा देखो, अगर हमको एक बंद कमरे में ऐसा ही डाला गया, हम नहीं जी सकते, जहां से हम सांस नहीं ले सक रहे हैं, वो जगह पे अगर हमको डाला गया, हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं जी सकते। लेकिन भगवान का देखो करिश्मा, वट एक छोटा सा शिशु, नन्हा सा शिशु माँ के गर्भ में बिना सांस के ने कितना बढ़िया सा वो एंजॉय करते हुए डेवलप होता, एंजॉय नहीं तकलीफ में ही रहता। लेकिन जब उसके पूरे 9 महीने पूरे हो जाते, अरे भैया अभी तक नहीं निकल रहा हूं, अंधेरा है, यहाँ से कीटाणु काट रहे हैं, हाथ जोड़ के वो बोलता भगवान को, हे भगवान मेरे को यहां से निकालो। दिस इज व्हाट भागवतम हमको बता रहा है। लेकिन हमारे पास में प्रभु टाइम नहीं है शास्त्रों को पढ़ने। तो ऐसे अलग अलग संस्कार है। मैं एक दिन ये पीपीटी डिस्कस करेंगे फोटोओं के साथ में। डेफिनेटली हम लोग संस्कारों के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, हम किसी का, हमारे नन्हे मुन्ने जो आने वाले हैं उन लोगों को बताएंगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा, हम किसी को बताते नहीं। अच्छा, सुनने वालों में भी आजकल एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है, किसी दिन वो भी क्लास लेना पड़ता आपने, वो कौन सा, दिस थिंग यू नो प्रभु, माइथ है ये। आजकल युवा बच्चे क्या करते हैं, जब मैं यूथ बैच क्लास लेता था सुबह, वट फर्स्ट डे यस बहुत सारे बच्चे, दूसरे तीसरे दिन ऑलमोस्ट 1/4, 100 है तो 25 पे आए, 75 कहाँ चले गए। नहीं प्रभु, ये हमारे लिए नहीं है। कई लोग तो ग्रुप छोड़ दे के चले जाते थे। दिस इज व्हाट वो बोलते थे, ये सब माइथोलॉजी है प्रभु जी। तो उन लोगों को अच्छे से हम समझाना, बचपन से ही अगर हमको नहीं समझाए, जैसा प्रहलाद महाराज हमको नॉलेज दिए, बच्चों को ना 5 साल की उम्र से एक बार ये डाल दो कि देखो राम जी के बारे में, कान्हा जी के बारे में, अरे विष्णु जी के, अरे इतने सारे कहानियां हैं। बच्चों को हम डोरीमान, टॉम एंड जेरी, और और कितने कितने हैं। व्हाट आजकल तो टिकटॉक जब चल रहा, हर कोई टिकटॉक का दीवाना, बच्चों को भी हम टिकटॉक में लगा रहे हैं। अरे लगाना है तो भगवान के भजन पे उन लोगों को कुछ खिलाओ, कुछ भी, कुछ तो ऐसा करो जो भगवान के लिए उनमें रुचि जागना। जैसे शिल प्रभुपाद जी है, बचपन में क्या करे, उनके माँ पिताजी को पूछे, पिताजी मेरे को भी चाहिए विग्रह, पिताजी बोले ला लो मैं दे देता हूँ तुमको, कान्हा जी के विग्रह को दे दिए। वो डेली नहलाते थे, डेली उनको पूजा करते थे, प्रसाद देते थे। अल्टीमेटली वो बोले अपने पिता को, मैं जगन्नाथ की यात्रा करूंगा बचपन में। तो उनके पिता एक लकड़ी का रथ भी बनाए। हाँ, एक पुराना कहीं से माता जी कहीं से लिए, कहीं कहीं से लिए, लेके उसको अच्छा सा डेकोरेशन करके पूरा रास्ता पूरी भजन के साथ में लेके चले। देखो ट्रेनिंग कैसा हो रही है, और हमारे बच्चों की ट्रेनिंग कैसा हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी इसलिए बोले हैं, तात्पर्य बहुत बड़ा तात्पर्य है, मैं नहीं पढ़ा, तात्पर्य में बोले कि आजकल 99.999% सब मूर्ख नराधम हैं, क्योंकि संस्कार नहीं जानते। तकलीफ कितनी हो रही है, और हम बोल रहे हैं बच्चे ना प्रभु हमारी सुनते नहीं। अरे कभी तुम बैठ के उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए भी तुम इतना पैसा कमाने में बिजी हो गए हो कि बच्चों के पास में बैठ के दो बात करने का समय नहीं है। हॉरिबल सिचुएशन हम ला लिए और बोल रहे हैं बच्चे ना हमारे बुढ़ापे में लकड़ी का वट, बुढ़ापे का सहारा, लकड़ी वट हमारा सहारा बनेंगे। अल्टीमेटली बच्चे क्या कर रहे हैं, तो पाश्चात्य देश में वही हो रहा, छोड़ दे रहे माँ बाप को, हमको भी छोड़ दे रहे। अब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चतुर्भुजा भजन्ते माम ज्ञाना सुकृतो अर्जुना आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतार्षभः। कितना अच्छा श्लोका है। भगवान दिल को, ये श्लोका तो इतना दिल को लगता है। भगवान बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं मेरे पास में मैं बहुत खुश हूं, किससे, 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। कौन है वो लोग, आर्थो, जिज्ञासो, अर्थार्थी और ज्ञानी। क्या बोल रहे हैं वो, कि जो पीड़ित है, हाँ, वो जिसको धन की आवश्यकता है, और जो जिज्ञासा करता है, मैं सब कभी कभी कुमार प्रभु बोले एक बार, प्रभु जी रामायण में से कुछ भी कहानी पूछो, ग्राम से भी बोलो प्रभु, मैं बोलूंगा।
कितना उनमें जिज्ञासा थी ये सब सीखने की। तन्मय प्रभु पूरा भागवतम को पढ़ रहे हैं और भी जान रहे हैं प्रभु इसमें क्या बोला गया, उसमें। चंद लोग इतना बाई डिफॉल्ट उन लोगों में क्या हो गया, भगवान ना हम में अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सब में वो जैसा शिल्पी पत्थर को देखा, हम भी पत्थर को देखे। शिल्पी क्या देखता, अच्छा ये पत्थर में मूर्ति है तो अनवांटेड चीज को शिल्पी निकालता। लेकिन हम हैं, हमारे में भी भगवान की भक्ति, भगवान बैठे हुए है परमात्मा, लेकिन अनवांटेड चीज नहीं निकाल रहे हम। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा, हमें वो जिज्ञासा नहीं आ रही है जो भगवान बोल रहे हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते, दुख में सुमिरन सब करे, तो भगवान बोल रहे यस, जो पीड़ा में है मेरे पास में आता, यस। एंड जिसको पैसा चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, यस, वो मेरे पास में आता, आ जाओ। देन और जो जिज्ञासा जिसको है वो आता। और जो परम सत्य को जान लिया, परम सत्य क्या है, परम सत्य एक बार जो जान लिया वो डेफिनेटली सत्य, कृष्ण से बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। ये सत्य को कोई जान लिया, देन वो कभी भी देन भगवान को नहीं छोड़ता। हे भगवान मेरे को और ठाकुर कुछ नहीं चाहिए, वो रोता अपने आंखों से कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, ये दुनिया का ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य जो भी है मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को आप ही चाहिए। हाँ, हाँ, गौरांगा बोलीते कबे पुल के शरीरा। कितना अच्छा भजन है, कब मेरे आंखों से नीर नीर आंसू बहेंगे, कब मैं मेरा शरीर पुलकित होगा हे गौरांग बोल के। आज हम लोग को नहीं हो रहा है, क्यों, वो तड़प नहीं है। तो पहले तो बोले भगवान दुष्कृतिनो, यानी जो विरुद्ध, जो भगवान के विरुद्ध शास्त्रों में जो बताया गया उसको पालन नहीं करते वो लोग दुष्कृतिनो मूढ़ा बोले। अब क्या बोल रहे, सुकृतिनो, सुकृति यानी जो शास्त्रों का पालन करते हैं। तो ये जो चार प्रकार के वह लोग हैं, पीड़ा में जो है, जिसको धन की आवश्यकता है, जिसको जिज्ञासा है, जो परम सत्य को जानते हैं, ये अगर अगर श्रील प्रभुपाद जी के जैसा शुद्ध भक्तों के संग में आ गए, शुद्ध भक्तों के संग में आ गए, ये लोगों का भी उद्धार हो जाता। अरे भैया आपको अगर पैसा भी मांगना है तो हम कृष्ण से मांगना, सिंपल लॉजिक है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं पैसा भी हो, ज्ञान कुछ भी मांगना है मेरे से तो मैं, वो स्वयं बोल रहे हैं। तो ये जैसे जैसा हम लोग जब मांगने के लिए भगवान के साथ जाते, गलती से हमको वट कभी शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का संग मिल गया तो वो बता देते, देखो भैया जो आप बिजनेस कर रहे हो, दिस इज नॉट द बिजनेस। आपको मांगना है तो भगवान के चरण मांगो, भगवान का धाम मांगो, वो सेवा मांगो जो सेवा तुम करते थे। जिस दिन ये बत्ती जल जाएंगी, देन फाइनली हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति में, है कि नहीं। और बोल रहे हैं, देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। ये बहुत 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 शुद्ध भक्ति। हमको करना क्या चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ, वोट धनम देही यशो देही यशो जही, जो हम लोग श्लोक अर्गला स्तोत्र में जो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या मांग रहे, ये दो वो दो वो दो, दो दो दो, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, निष्काम भावना से। हे भगवान मैं तो आपका दास हूं, मैं आपको क्या करे तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, ठीक है ना। वो तड़पना चाहिए। जिस दिन वो तड़प हम में आ गई, डेफिनेटली हम शुद्ध भक्ति के लेवल में आएंगे। कब, जब तक भक्तों के साथ। आज एक माता जी अच्छा सा क्लिप भिजा रहे थे, एक माता जी, मैं क्या भिजा, अच्छा सा देख रहा था, तो वो अच्छा सा वो वीडियो में क्या भिजा है कि एक प्रभु जी बोल रहे थे, नहीं देखो अब आंच इतनी अच्छा सा ताप, आंच जल रही है, आंच जल रही है, अंगार है, लेकिन जैसे ही एक लकड़ी को निकाल दिए अंगार से, वहां से ताप तो अच्छा है यहाँ पे, लेकिन लकड़ी को मैं निकाल दूंगा ये बुझ जा रही है। तो वो बोल रहे थे जब भक्तों के संग में हम लोग रहेंगे तो हमारे में भी ये भक्ति की जो आग है प्रज्वलित होते जाएंगी। वरना वरना हम भी क्या हो जाएंगे, भक्तों का अगर संग छूट जाएगा, देन हम लोग भी बट तूफान में जैसा दिया, यस डेफिनेटली हम भी नहीं कर पाएंगे भक्ति। हमको जब एक माला भी बहुत कठिन लगेगी, अगर वही भक्तों के संग में 16 माले, यस मैं कर लूंगी प्रभु जी, 16 मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 4 नियम, यस, एकादशी, यस, आप जो बोले यस, क्योंकि मेरे को भगवान मिल रहे हैं। कौन बोले, वैष्णवों के संग में मालूम हुआ हमको।
देखो, जब एक शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर जी के शरण में वट संग में एक वैश्या चले गई, वैश्या देखने लगी, हरिदास ठाकुर नाम लेते गए, लेते गए, शुद्ध भक्ति में आके वो अपनी इतनी सुंदर थी, इतने आभूषण सब फेंकने लगी, मेरे को आभूषण नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अब सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे को बता दो, क्या करूं? ठीक है, आप मंत्र जपो, आपके लिए मैं तीन दिन तक यहाँ पे इंतजार कर रहा था। ये शुद्ध भक्तों का संग है, ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? इसलिए हम लोग आसानी से इसको पार कर सकते हैं। कब? भक्ति में रहना, भगवान को समर्पण करना, भक्तों के संग में, और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, चैट में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कुमार प्रभु भी बीच में प्रभु जी हाथ उठाए हैं। दंडवत क्या प्रणाम, हरे प्रभु? कृष्णा। हरि हरि बोलो, हरि बोलो मैं प्रभु यहाँ का पे क्यों ऐड हाथ? करना चाह रहा था, आपकी इजाजत हो तो मैं। अरे नहीं, बिल्कुल ऐड करो प्रभु, लेकिन थोड़ा जल्दी से, क्यों हाँ बोलते, मेरा जल्दी, अध्याय मतलब ये नहीं सेम कंप्लीट सेम करा तो मेरे सेम को डांट श्लोका, पड़ दी है। ये सेम श्लोका का रामायण में भी लिखा हुआ है, तो मैं उसको यही बोलना चाह रहा था हरि हरि, कि हाँ। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, जपहि हम्म। राम जन्म आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। मीन्स आर्थ, आरती लिखा हुआ है ना, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थार्थी यानी पर्सन हु वांट्स मनी, धन, धन की चाहत करने वाले लोग पूजा करते हैं। हरि आर्थ, हरि। जो घबराए हुए हैं, संकट में हैं, घिरे हुए हैं, चारों तरफ से पीड़ित हैं, ऐसे लोग। हम्म। जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। और ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानना, भगवान के तत्व से जानना, सर्वोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान को जानना, उनके तत्व को जानना कि वो क्या है। हरि तो हरि हरि। ऐसे स्वाभाविक रूप से भगवान राम के और कृष्ण के भक्त होते हैं, और ये पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार होते हैं। क्या बात है, क्या सेम बात चीज है। रामायण में था, इसीलिए मैं सोचा एक ऐड हरि कर बोल, दूं। देखो कितना अच्छा सा दोनों को रिलेट कर रहे हैं। इवन ये जब भगवान स्वयं, या रामायण में भी बताया गया, यही बताया गया कि भाई भगवान को समझो। एक बार हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम भगवान को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि हम अब यहाँ पे बॉस बन रहे हैं, इसलिए उदास रह रहे हैं। हम जिस दिन हम अपने आप को दास समझ गए, मैं तो सेवक हूँ भगवान का, तो उदासी जीवन से चले जाएगी। हमारा जो घमंड, गर्व, अहंकार, ईगो, फॉल्स ईगो, ये सब चले जाएंगे। हम अपने आप को ना, यस मैं तो कुछ नहीं, मैं तो तुच्छ हूं, तू सब कुछ है, मैं तो तुच्छ हूं, ये भावना आएंगी। तत्व तत्व के बारे में हम लोग सुबह की क्लास में इतना डेप्थ में हम लोग अलग 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 तत्वों के बारे में, भगवान का तत्व को जानने की कोशिश करें, फिर भी हमारे में अगर वर्ड्स नहीं बस होंगे, भगवान के बारे में गुणगान करने लगेंगे। शिवन शेषनाग बोल रहे हैं, मेरे इतने 100 फन है, तो फनों से भी अगर मैं भगवान का ग्लोरीफाई करूंगा तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, उतना ग्लोरिफिकेशन है भगवान। वो जब जिस दिन जान लिए कि हम डेफिनेटली हम भी शुद्ध भक्त है, हमको करना क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति, जो निष्काम भावना से, भगवान से कोई भी लाभ नहीं होना, मेरे को भगवान सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया में और कुछ नहीं। मेरे को मालूम, जो भी अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि नावृतम अनुकूलस्य कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमम। कितना अच्छा ब्यूटीफुल श्लोका है ये। अगर श्लोका को जीवन में डाल दिए, भक्ति रसामृत सिंधु जो आपको लेवल 2 में, लेवल 3 में बताया जाएगा, वो क्या है? मनुष्यों को क्या चाहिए? परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति, किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर। मेरे को ये बिजनेस चाहिए, ये मेरे को जॉब मिलना, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारा माला करूंगा, नहीं। मैं पुण्य कमा के स्वर्ग जाऊंगा, नहीं। भगवान को सिर्फ अन्य अभिलाषिता शून्य, मेरे को कोई तरीके की अभिलाषा नहीं है भगवान, सिर्फ मैं तुम्हारा दास हूं, आप मेरे को बोलो क्या करूं। तो भगवत गीता हमको क्या सिखाता है? आज पहली भगवत गीता हमको, वट हम लोग भगवत गीता जब पूरी तरह से सुन लिए तो हम लोग क्या करते हैं? यह त्याग की भावना आती है हमने। ये सब भागवतम जिस दिन हम पढ़ते हैं, जब जिसके घर में भागवतम आया, स्वयं कृष्ण भगवान आए। अभी एक्चुअली मैराथन चल रहा है, मैराथन में प्राइजेस कम रहते हैं। हम लोग इतना डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों को आदेश आता है। इवन भागवतम भी समझो 8,000 का भागवतम 6,000 रहता है। इवन भगवत गीता जो 250 का रहता है, 150 का रहता है। ऐसा अभी हम लोग को क्या रहता है मैराथन। 14 गीता जयंती आ रही है, तो हर एक को, अगर आप में से भी जिसके पास में भगवत गीता नहीं है, जस्ट मेरे को, मेरा नंबर है या तो श्रेया माता जी का नंबर है, थोड़ा सा मेरे को एड्रेस भेज दो, हम आपके घर पे भिजा देंगे।
एज ए गिफ्ट समझो, प्रभु चैतन्य कथादास प्रभु जी का गिफ्ट समझो, बट आपको आपके पास में रहना चाहिए। तो भागवतम में हम भागवतम पढ़े, भागवतम स्वयं कृष्ण भगवान के बारे में बताता, तो कृष्ण भगवान से प्रेम जागता। भागवतम से भी एक ऊपर है क्या? हाँ, वो क्या है? चैतन्य चरितम। जिस दिन हम चैतन्य चरितम पढ़ेंगे, देन हम भक्ति वो चैतन्य चरितम में जो बताया गया वैसा जब हम करेंगे, तो कृष्ण स्वयं हमको ढूंढते हुए आएंगे, कहाँ है मेरा बेटा, मैं कृष्ण स्वयं हमसे प्रेम करने लगेंगे। दिस इज वॉट भगवत गीता, भागवतम एंड चैतन्य चरितम, इतना टॉप लेवल स्टडी है ये, ठीक है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम, कितना अच्छा अच्छा श्लोका है। अब देखो 17वां श्लोका आपके सामने आ रहा है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एका भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यार्थम अहम सचा ममा प्रिया। क्या बोल रहे हैं? इनमें से तो परम ज्ञानी है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में जो लगा रहता है, वह श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। हमको क्या बनना है? सर्वश्रेष्ठ बनना है, क्योंकि भगवान 7वें अध्याय के 3 क्रमांक में श्लोका में बोले, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। अरे भैया, मनुष्यों में कोई कोई विरला मेरे को समझता, विरला में से कोई कोई मेरे पास में आता, वो कोई मेरे पास में आने वालों में से एक नाम हमारा रहना, हमारा रहना। तो सर्वश्रेष्ठ कैसा बन सकते? और पूरी तरह से ज्ञान आना हमारे में। वो पूर्ण ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये जब तक हमारे में ये जो भावना आती है, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ज्ञानियों से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। और शुद्ध भक्ति में जो लगा हुआ रहता है, शुद्ध भक्ति यानी सेवा सेवा सेवा, भगवान की सेवा करना है। अब समझो, हम लोग अगर अगर एक सिंपल सा अगर हम लोग भौतिक इच्छा बहुत है हमारे में, हाँ, भोग करने की है, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, सब चीज प्राप्त कर लेना, तो ये इच्छा जब हमारे में वो बहुत है, देन भगवान की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना एक अलग है, लेकिन ये चीज अगर मेरे को मिलेंगी तो ही मैं हैप्पी रहूंगा, डेफिनेटली हमको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भौतिक इच्छा से जो मुक्त रहता है, अगर वो आर्थो भी है या जिज्ञासा है या अर्थार्थी है, यानी जो दीन एकदम बिल्कुल मेरे को पैसा नहीं है प्रभु, अर्थार्थी जिसको बोलते हैं, आर्थो जिसको पैसे की जरूरत है, जो जिज्ञासा है, देन फाइनली ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। कब? अगर पूरी तरह से उनको ये ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान? कि भगवान ही कृष्ण सर्व कारण कारण है। ये जब एक बार ना माता जी प्रभु जी, जब हम माला लेके बैठते हैं, धीरे धीरे से हमारा ज्ञान में अनुभूतियां होना चाहिए। अनुभूति क्या है? अगर मैं किसी दिन आपको बोला कीर्तन करो, यस, सेवा के लिए तड़पना, हाँ यस, अनुभूति बताओ आपको, आप मंत्र तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बोलो, तो बिना प्रिपरेशन के आंख बंद करके कृष्ण भगवान के बारे में बोलना, ये है हमारी अनुभूति। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। ये इससे क्या होता है? 1 माला, 2 माला, 4 माला, 16 माला कर रहे हैं, वो अनुभूतियां। इसलिए देखो, नाम निष्ठादास प्रभु जी जब क्लास लेते हैं, क्या पूरा पढ़ते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स जो गुरु महाराज देते हैं, कई और अलग, अमोघ लीला प्रभु जी है, कई लोग है कि वो लोग थोड़ा सा, अमरेंद्र दास प्रभु, कितने नाम लो आप, ये सब एग्जाल्टेड डिवोटीज है, शुद्ध भक्त के टॉप मोस्ट लेवल पे जा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं? सिंपली बोलते जाते हैं। कैसा आया ये? दिस इज वॉट, ये हमको समझना चाहिए, ये उनका अनुभव। तो हम लोग ज्ञान में जब अनुभव होता है, तो हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। देन हम लोग दूसरा रियलाइजेशन क्या आता प्रभु? धीरे धीरे से हम लोग क्या रियलाइजेशन आता? नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मेरे अंदर जो परमात्मा है ना, मैं ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में ध्यान करना आरंभ होता। ये सेकंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन है। थर्ड स्टेज कहाँ लेके जाता हमको? सीधा पूरी तरह से हमको ये मालूम हो गया। थर्ड स्टेज में क्या स्टेज है वो? मैं तो भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है, भगवान को मैं क्या करके खुश रख सकता हूं, वो तड़पना है। वो जिस दिन हमारे में भावना आ गई, देन हम लोग थर्ड स्टेज पे आ गए। पहले तो शरीर नहीं है, देन सेकंड निर्विशेष ब्रह्म, हम ब्रह्मोस्मि, यस मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, यहां तक आएंगे। देन फाइनली हम लोग क्या समझ रहे कि मेरा काम तो भगवान का, वहां पे भी नित्य दास था, सेवक था, यहाँ पे भी मैं सेवा ही करूंगा, भले ही मेरे कितने भी जन्म मिले दो, मेरे को वैकुंठ नहीं जाना है, ओके, गोलोक नहीं जाना है, ओके, मेरे को नरक में डाल दिया, ओके, लेकिन मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा।
ये जिस दिन भावना आ गई, देन हम समझना कि हमारी माला, हमारी भक्ति, ये लेवल 1, ये लेवल 2, मेरी क्लास थोड़ा सा आपको, यस, भक्ति का बीज धीरे से हमारा वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ही हम लोगों को क्या करना है, जितना हो सके संग में रहना है। अब हम लोग के सामने क्या आ रहा है, ब्यूटीफुल श्लोका, उधर सर्व एवैते ज्ञानीत्व आत्मैव मे मतम आस्थिता स ही युक्तात्मा माम एवनु तमम गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेत व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, वो उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। भगवान की कितनी कितनी महानता है, देखो, एक बार भगवान को जो समझता है, भगवान समझ जाते हैं ये तो मेरा है, उनके समान मानते हैं। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं मतम, मेरा मत है, मैं जैसा समझ रहा हूं, जो मेरा ज्ञान को प्राप्त होता है, मैं अपने ही समान मानता हूं, और मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। देखो, जब भगवान को हम समझ गए, सत्य क्या है समझ गए, देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, नहीं, अब मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं। हे प्रभु, यस, मैं आपको बताऊंगा, यस, मैं आपकी व्हाट भजन कर, श्रेया माता जी एक दिन पहले ही मैसेज, प्रभु जी मैं आज ये प्रैक्टिस कर ली, भजन मैं गाऊंगी, मेरे को सेवा, ये तड़पते हैं भक्त। हमेशा ये तड़पना चाहिए, वो हम लोगों के लिए नहीं, भगवान ठाकुर के लिए। भले ही एक जने भी रहने दो, मैं भजन करूंगी प्रभु जी, क्यों, मेरे को भजन करना है, मेरे को ठाकुर को मनाना है ना प्रभु। ये तड़प, ये जिस दिन तड़प आ गई, तो समझ जाओ कि हमारी भक्ति की भक्ति लता जो बीज है, यस, बढ़ रहा है। डरना नहीं सेवा के लिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो जो काम ज्ञानी, मैंने सिंपल जो लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम वो इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारे में भक्ति नहीं है, बोल तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। What is the use of attending so many? मैं बहुत सारे ना प्रभु जी, उनका लेक्चर अटेंड करो, इनका लेक्चर अटेंड करो, माला बढ़ रही नहीं, माला में ध्यान नहीं है, आसक्ति भौतिक वस्तुओं पे और है, अपने आप को कैशियर नहीं समझ रहे। दैट इज व्हाट, हमको ये समझना है कि भैया मेरा सर्वप्रथम मैं क्या हूं। अब देखो और क्या बोले हमको तात्पर्य में, थोड़ा सा कोई, किंतु कोई पढ़िए माता जी, एनीवन हैंड रेस करना, जो भी है पढ़ने वाले, अनीता माता जी पढ़िए, पढ़ लीजिए। अच्छा, ओके, एनीवन, रुचि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलक्त नहीं हो पाते। भगवान कहते हैं, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सीलेंट माता जी। तो देखो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना अच्छा बोल रहे हैं, जो ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य क्या है। भगवत गीता में हम सीखना क्या, श्रील प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाए, श्रील प्रभुपाद जी हमको सिर्फ यही सिखाए, जीवन भर प्यूरिटी और प्रेम, तुम शुद्ध बनो। ये जो 4 नियम जो पालन कर रहे हैं, हम शुद्ध बन रहे हैं। पशु थे हम लोग, पशु से क्या बन रहे हैं, 4 नियम पालन करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा भगवान के भक्त बन गए, शुद्ध भक्त नहीं। हम पहले पशु थे, अवैध स्त्री संग, वट बढ़िया सा घर में पत्नी है, पति है, देन हम किसी और के बारे में चिंता कर रहे हैं, देन ये क्या है, पशुओं का लाइफ जी रहे थे।
तो वो बोल रहे हैं पशुओं का हम जुआ खेल रहे हैं किसी को वट, एंड जो हम लोगों को बताया गया ये सब 4 नियम नहीं पालन कर रहे थे, तो फाइनली हम लोग क्या थे, हाँ हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे थे, सिर्फ पशु बने हुए थे। तो हम लोग को श्रील प्रभुपाद जी क्या बोले, प्योर बनो, प्यूरिटी दिए, और क्या दिए, प्रेम करो। ये ऐसा नहीं करे कभी भी तू अफ्रीकन है, तू काला है भैया, तू मेरे लायक नहीं है भक्ति में, नहीं। एक दिन मैं श्री प्रभुपाद जी के मंडप में वट जब उनकी कथा चल रही थी तो एक चोर आ गया। चोर एक्चुअली चोरी करने के उद्देश्य से आया और श्रील प्रभुपाद की घड़ी पे नजर पड़ गई, और वो घड़ी को बार बार देख रहा। श्रील प्रभुपाद जी जैसा हम लोग क्लास में ये वो हाथ इधर उधर कर रहे, उसका भी दे। श्रील प्रभुपाद जी तो स्वयं अरे हर चीज अंतर्यामी, सब चीज जानने वाले थे। वो समझ गए ये तो बंदा चोर है, मेरी घड़ी को लेने आया है। पूरा क्लास खत्म हो गया, वो बुलाए चोर को, ले ये घड़ी ले लेके जा। चोर परेशान, चोर इतना चकित रह गया, अरे आपको कैसा मालूम मैं घड़ी चुराने आया, मैं समझ गया हूं, तू घड़ी ले लेके चले जा। नहीं नहीं, मैं आया तो था चोरी करने, लेकिन लेकिन मैं आपके भाई आपका जो प्रवचन था वो सुन लिया। हे श्रील प्रभुपाद, मैं सुन लिया, अब मेरे में इतना परिवर्तन हो गया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाह रहा हूं, मेरे को कुछ तो सेवा में लगा दो। फौरन वो चोर है मालूम था श्रील प्रभुपाद जी को, वो बोले जाओ किचन में कुछ काम है देख लो, यहाँ करो, अपने शिष्यों को बोल दिए काम पे लगा दो। फाइनली उसका जीवन आज वो, अगर हम उनके बारे में जानेंगे, उनके कई शिष्य है, जो चोरी करने आए वो बदल गए, शिष्य हो गए। तो एक्चुअली ये समझना है, तो ज्ञान भगवान क्या करते हैं, जो हमेशा सेवा में रहता है, भगवान की सेवा में, भगवान भी उसके बारे में समझ जाते हैं, भैया इसको भी, इसका भी उद्धार करना है, ये मेरे को चाह रहा है, मेरे को भी ये पसंद है, मैं भी उसको पसंद हूँ। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। जो अरे भक्त जो है, भक्त कभी भी अकेला नहीं है, भगवान उसका हमेशा डेफिनेटली डेफिनेटली देखभाल करते हैं। अम्बरीश महाराज को देखो, जरा सा कुछ धक्का नहीं लगने दिए, सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए, उनका घमंड चूर चूर हो गया, है कि नहीं। दुर्वासा ऋषि का हमको ये समझना चाहिए, फिर भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं, नहीं। हाँ, मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, श्रीमद् भागवतम का कथन है भैया, ये गलत नहीं है। साधवो हृदयम मह्याम साधुनाम हृदयम तो अहम मदन्याते न जानन्ति नाहम तेभ्या मनक अपि। वो बोल रहे हैं भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, नहीं चाहिए हमको वो इंफॉर्मेशन। वो हीरोइन ना, वो हीरो ना, इसका ब्रेकअप हो गया, वो इतने साल से लिविंग रिलेशनशिप में थे, इसका डाइवोर्स हो गया, क्या क्या मिल रहा हमको। भक्त कभी भी मूवीज में उसको इंटरेस्ट नहीं लगता, भक्त को कहीं और पे इंटरेस्ट, क्योंकि सास कभी बहुत थी उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता भक्त को सिर्फ इंटरेस्ट उसमें रखता है कृष्ण के कथाओं में। ये है वो बोल रहा है क्या, भागवतम का श्लोक क्या बता रहा है हमको, मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता, नहीं भूलता। वो हम लोग जब स्पेशल क्लास ले रहे थे, इवन हमारे वट जब हम लोग बोल रहे हैं जब हमारी मृत्यु आ गई तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरन, मैं तो याद करूंगा, डेफिनेटली तुम्हारा स्वभाव को पालूंगा, लेकिन मेरा वात और पित्त के कारण मेरा वट मैं भूल जा रहा हूं, मेरे को शरीर में आपका स्मरण भी नहीं रह गया। लेकिन भगवान याद करते, अरे ये तो जीवन भर मेरा नाम लिया, वो याद करके अपने को लेने के लिए आते हैं। ये भगवान का ग्रेटनेस है, फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं, ठीक है ना। देखो एक दिन नारद जी का और विष्णु भगवान का संवाद चल रहा था भगवान का, तो वो बोले मैं कहाँ पे हूँ मालूम, ना हम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद को बोल रहे हैं मैं आप समझ रहे हो कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ, नहीं। आप समझ रहे हो जो योगी जंगल में जाके तपस्या करते हैं उनके हृदय में मैं रहता हूँ, नहीं। मैं वहां कहाँ रहता हूँ, मैं मैं तो उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहां मेरे भक्त मुझको चित्त से लीन और तन्मय होकर मुझको भजते हैं। हरि बोल, हरि बोल, कितना अच्छा, और मेरे मधुर नामों का संकीर्तन करते हैं, हरि हरि। तो जितना हम लोग जब कभी अभी हम लोग सब लोग मिलके चैंटिंग करते हैं, किसको मालूम, हम जब वीडियो ऑन करो या जो भी है हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, तो सब भक्तों के संग में है। आप में से समझो कौन शुद्ध भक्त है, नहीं मालूम,
अब आपके लिए हम सबका उद्धार हो जाता। समझो क्लास में इतने लोग हैं, फाइनली आपको भगवान, अब आप इतने अनिता सिंह माता जी है, आप विश्वजीत गोराई प्रभु है, इतने लोग हैं, हेमा त्यागी माता जी, ये आप में से शुद्ध भक्ति के टॉप लेवल पे है। डेफिनेटली आपको देख के हम लोगों का सबका उद्धार हो जाता, क्योंकि वो बोल रहे हैं मेरे भक्तों के संग में हूँ, हम भी आपसे जुड़ गए, हम भी वैकुंठ में आ जाएंगे। दैट इज व्हाट। इसलिए कभी भी भक्तों के संग में नहीं रहे, छोड़ना नहीं है हमको। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम मानते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कितना अच्छा वो श्लोक है ये। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद में जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे से हम लोग ये नहीं समझ पाते कृष्ण भगवान की जो हमको ये इस्कॉन के माध्यम से हम लोगों को भगवत गीता जो मिल रही है, जो हम लोगों को ज्ञान गुरु परंपरा में जो आप प्राप्त कर रहे हैं। मेरे को एक प्रभु जी में मैसेज कर रहे थे, प्रभु जी बोल रहे, प्रभु जी कृष्ण की अगर कथा हुई तो मैं चाहे क्रिश्चियन से ले चाहे कोई भी समाज का रहने दो, मैं वो कथा ग्रहण कर लूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भगवान का कथा बोला, मैं डेफिनेटली उसको यस हैट्स ऑफ। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो कथावाचक है, जो कथा बोलने वाला है, उसका योग्यता है क्या? अगर वो कथा, जैसा हमको शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अगर भाई मैं तो कथा बता रहा हूं, मेरे मन में क्या है, पैसा कमाना, मेरे मन में क्या है, मैं पैसे लूंगा एंड बिल्डिंग बनाऊंगा। तो ऐसे लोगों के मुख से, यानी जीवन भागवत भी है, दूध को जैसा अगर गलत व्यक्ति उसको सांप अगर छू लिया, अगर वो दूध हम पी रहे हैं तो हमें भक्ति नहीं बढ़ती, जहर। दैट इज व्हाट, दूध जहर बन गया। तो हमको समझना चाहिए, इवन भजन भी जब हम गा रहे हैं, शुद्ध वैष्णवों के भजन गाना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना हम लोग क्या करना है, भक्ति के जो अनुष्ठान जो हम कर रहे हैं, ये व्रत रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करके 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 हमको ये ज्ञान मिलता। क्या ज्ञान मिलता? कि ये दिव्य ज्ञान मिल रहा। ये दिव्य ज्ञान क्या है? ये हमारी आत्मा है, ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और हमको क्या मालूम होता है धीरे धीरे से हमको, मैं अभी क्या बोला, स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, निर्विशेष ब्रह्म के बारे में, देन भगवान को हम पूरी तरह से सेवा, फाइनली भगवत धाम हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये कब मिलता है? समस्त कारण कारण, मैं नहीं बोल रहा हूं, समस्त कारण कारण कौन बोल रहे हैं ना, स्वयं भगवान भी बोले और भगवान के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी। वो भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड वही है। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। भगवान भी बोल रहे कि मेरे को जो समस्त कारणों का कारण समझता है, डेफिनेटली डेफिनेटली वो महात्मा है। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? ये हे कृष्ण, कृष्ण ही परमेश्वर है, वे अनादि, सबके आदि और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भैया, हम सबके परम पितामह बोलते ना हमको, वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान क्या है। ब्रह्म जी का जब ब्रह्म वट टूट गया ब्रह्म विमोहन लीला में, हम आप लोगों को तो वो कहानी मालूम है, तो वो जब बोल रहे हैं कि ये समस्त कारणों के कारण है, फिर भी हम लोगों को डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे एनीवन माता जी, जिसको जो लोग हैंड रेस करे थे ना जब, ओके, रश्मिता पांडा माता जी अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, श्लोका छोड़ दीजिए, मेरे को भी कठिन रहता है श्लोका, मैं कुछ दूसरा जो आसान है पढ़िए माता जी, पांडा माता जी, रश्मिता माता जी, आपने अनम्यूट, यस पढ़िए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। तात्पर्य, अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है,
तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वो यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनके शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वो इस भौतिक जगत का आध्यात्मिक विविधता का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वो प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव में व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे ओके माता जी, शरणागत रश्मिता माता जी आप थोड़ा समझाइए, अभी आप जो पढ़े ना उसमें जो आप टेक अवे क्या लिए वो समझाइए, आप ही समझाइए, आपको क्या समझ में मतलब आया, सिंपल समझाइए। हाँ। हम्म। जो भक्त भगवान के शरण में आ जाता है ना, हम्म। तो वो मतलब सब कुछ जानने के बाद वो बिल्कुल भगवान के शरणागत हो जाता है। अच्छा। और ये सब करने के लिए शायद उन्हें मतलब बहुत जन्मों जन्मों का साधना भी करना पड़ता है। हरी 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 बोल। एक्सलेंट टेक अवे माता जी, एक्सलेंट टेक अवे। और अब ये मैं जो सब स्क्रीन। जानने के बाद वो हाँ संसार को मतलब मतलब क्या, संसार को मतलब भौतिक समझता है, प्रतिबिंब मानता है असल हाँ दुनिया का, आध्यात्मिक जगत का हाँ, प्रतिबिंब ये मानता है डुप्लीकेट वो, है, रियल रियल दुनिया तो वहां पे है, हरी हरी है। यस, वेरी एक्सलेंट उसका माता जी। छाया है ये। परछाई छाया है ये, यस माता जी। अभी यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है माता जी, ये जस्ट पढ़ लीजिए, वो अगर आपके भगवत गीता में आप करें हैं तो लास्ट में जो एक श्लोका है ना, यही भागवतम का श्लोका से उसका अर्थ पढ़िए माता जी, हमको और थोड़ा स्लाइड्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपात सौभूमिं विश्वतः वृत्तात् त्यादि तिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम् उत्तात्मृतत्वस्यानो यत् नेत्र तिरोहति। छांदोग उपनिषद में कहा गया है, नौवे वाचो न चक्षुषीं न श्रोत्राणि न मना मनासीत्या चक्षणे प्राण इति एव चख्यते प्राणो हवानति सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। हरी बोल हरी कृष्णार्पण। बोल हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी। अगर हम एक डॉक्टर को जाके बोल दिए कि भैया हम तुम्हारे को व्हाट मांस अपने हड्डी जो भी खून जो भी है तुम्हारे को चर्म सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, इसमें जान डालो, डालेगा क्या वो डॉक्टर? नहीं डालेगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे हमको, उपनिषद में कितना श्रील प्रभुपाद जी देखो क्या करते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से उपनिषद, कहाँ से कोट करते हैं भागवतम के श्लोका, क्योंकि हमको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, कहाँ पे बोला गया। तो वो हमारा डाउट क्लैरिफाई करने वो भी तड़प रहे हैं। वो बोलते हैं क्या बोल रहे हैं कि अगर जीव के शरीर की बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की भी शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, सब है, लेकिन व्यर्थ है। क्यों? अगर वहां पे प्राण नहीं है। जीव शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है हमारा, कल या परसों 2 दिन से हमारा वही चल रहा था दूसरा अध्याय, तो हम लोग प्राण नहीं है शरीर में तो व्यर्थ है। तो ये सब शक्ति है, तो इसलिए ही श्लोका में भी बताया गया भागवतम में, हमको समझना चाहिए इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। हाँ, और देह में जो भी बोलने की हमारी जो शक्ति है, हम समझ रहे हैं वी आर ग्रेट, तुम क्या ग्रेट हो? अगर जो बच्चा अगर जन्म लिया उसमें आत्मा नहीं है, क्या बच्चा बढ़ेगा क्या? जैसे ही डॉक्टर उसको निकालेगा, यस वो बोलेगा, हाँ थोड़ी देर उसको हिलाएगा करेगा, वो ना तो रोएगा ना तो हंसेगा, अल्टीमेटली वो मृतक बच्चा जन्म लिया, तो फाइनली क्या वो बड़ा 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 होगा? नहीं होगा। क्यों? चले गई आत्मा।
दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान यही शक्ति हमको दे रहे हैं। ये जो समझो, अपने आप को ग्रेट मत समझो। हमारा व्हाट प्राण जीवन भी भगवान के ही आ रहा है, इसलिए हमको वो भगवान को हमेशा बार बार सुबह उठ के क्या करना है, हरे कृष्ण, यस भगवान आपकी दया से व्हाट मेरे को जीवन मिला है। एक दिन सुशील प्रभु बोल रहे थे, कई लाखों हजारों लोग ना प्रभु पूरे विश्व का पूरा एनालिसिस करे, कई लोग सुबह में उठ नहीं पाते, रात में सोते, टाटा सुबह का सूरज नहीं देखते। हमको थैंकफुलनेस करना, यस आई एम थैंकफुल टू यू गॉड, यस मैं कृष्ण भगवान, मैं तुम्हारे को नमन कर रहा हूँ बार बार। धरती माता को भी यस याद करना है, पैर रखने से पहले इमीडिएटली जल्दी से उठ के चले जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट तो भी थोड़ा सा अच्छा हरे कृष्ण मंत्र 3 बार एक्चुअली देखा गया तो मंत्र है, लेकिन फिर कभी बोलूंगा। हम लोग कुछ भी मंत्र पढ़ो अपने ही, भगवान जो हमारे बेडरूम में जहाँ भगवान का फोटो है पहले से देख लो, वहां से हम लोग अगर नहीं है तो सेल में रख लो। लेकिन आजकल हम लोग इतनी आसक्ति है हमारे पत्नी से, हमारे बच्चों से, हमारे पोतरों से, सेल में तक भी वही फोटो। तब आप बोलेंगे कि आसक्ति नहीं छूट रही है, कैसा छूटेगी? दिन भर आप उसका ही चेहरा देख रहे हो, पर्स में तक भी उसकी फोटो। टू मच है। चलो जान दो, चलो ठीक है, अपनी अपनी इच्छा। काम इस तरह, ठीक है, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है और वे देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान अब बोले थे, अब तक उनके बारे में बोले, हाँ मेरे पास में कौन आते, वो बोले। अब जो मेरे पास में नहीं आते ना, वो कहाँ जाते? मेरे पास में जो नहीं आता वो कहाँ जाता? ये श्लोका पूरे वो है। बस 10 श्लोका है प्रभु जी, माता जी, मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। आज भी अगर नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, लेट हो रहा हूं मैं। तो वो बोले हैं जो मेरे पास में नहीं आते हैं ना, वो कहाँ पे जाते हैं? ये श्रेया माता जी आपने हैंड रेस किया, समथिंग यू वांट टू से? ओके ठीक है। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं? वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं 16 शुक्रवार करूंगा, मैं 9 शनिवार करूंगा, मैं व्रत रहूंगा। अरे भैया व्हाट, क्यों? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो वो बोल रहे हैं तुम लोगों को भौतिक इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए है ना, ये वो चाहिए के चक्कर में तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई? जीरो। देन उसकी जिसकी बुद्धि मारी गई वो मेरे पास में नहीं आते हैं। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं जो बुद्धिमान होता है, हमको ये गूढ़ रहस्य कृष्ण को समझना है, बातों को पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं। यहाँ पे श्लोका क्या बोल रहे? जो बुद्धिमान है मेरे पास में आता, जिसके पास में बुद्धि नहीं है वो देवताओं के पास में जाता। तो जिस दिन मेरे पास में तू आ रहा, तेरे भौतिक इच्छाओं को तू क्या कर, निकाल दे। मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, स्वर्ग चाहिए, और मेरे बच्चों को चाहिए, बच्चों के बच्चों को भी चाहिए। हाँ, ये जो तेरी भावना है, ये जो आसक्ति है, ये पूरी तरह से जिसको क्या बोलते हैं, भौतिक कलमश, ये कलमश से पूरी तरह से मुक्त हो जा। मुक्त जिस दिन हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तू मेरे पास में आ जा। कब? डेफिनेटली जो जिसका जो पूरी तरह से मुक्त होता, उसका क्या रहता? सेवा में मन लगता, भगवान के नाम में मन लगता, वो तत्पर रहता, रेडी रहता। दैट इज व्हाट, वो तड़प आती उसको। क्या है एक्चुअली? मैं सिंपल सा एक प्रश्न पूछूं आपको, भोग क्या है? अब तक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूं आज की क्लास में। भोग क्या है? भोग का अर्थ क्या है? मेरा सिंपल प्रश्न है, भोग बोलते हो क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। भोग, हाँ विकास प्रभु, हरे कृष्णा। भोग क्या है प्रभु? किसी चीज को अपने इंद्रियों के उपयोग में लाना भोग है। भोग है, ये आपका टेक अवे है। कोई और कुछ बताएंगे भोग क्या होते? हम लोग बोलते हैं बट हाँ। प्रभु जी, असली भोग वो है जो मेरे हिसाब से जो हम कार्य करें और वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। 100% आंसर दे दिए प्रभु जी। मैं किसी तरह अब जाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा आपको। मैं आप आधा दे रहे थे, मैं इसलिए दूसरों के लिए गया। आप जैसे ही ये आंसर दे दिए, 100 मार्क्स मिल गए आपको। तो कृष्ण को छोड़ के अगर जो भी हम कर रहे हैं वो भोग है। जी प्रभु जी, 100% आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। कृष्ण को अगर छोड़ के जो कर रहे हैं वो भोग कर रहे हैं, कृष्ण को जोड़ के अगर कर रहे हैं वो भोग नहीं है। तो कृष्ण भगवान ना हमको बुद्धिमान वो बोल रहे हैं, देखो बेटा, तुम्हारा ये जो भौतिक कलमश है, मेरे को छोड़ के मेरे को प्राप्त करने में तुम्हारी जिज्ञासा रहना, तू मेरा है ना। देखो पिता वहां पे इंतजार कर रहा है,
कभी कभी हम लोग एक बच्चा भूल गया, हाँ, बच्चे को ये नहीं मालूम पिता पैसे वाला है, पिता के पास में ऐश्वर्य है, सब है पिता के पास में, पिता बच्चा यहाँ पे रो रहा है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, दर दर भटक रहा है। सडनली एक कोई आया, उसको बताया तेरा पिता वहां पे है, वो खुशी से वहां पे चले गया, पिता भी खुश। बट पिता क्यों खुश रहेगा? वो तो समझेगा कि भैया ये तो मेरा ही अंश है, वो खुश रहेगा हमसे, वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। वो तो तड़प रहा है हमारे को कब मिलेंगे हम, लेकिन हम हैं कि कई जन्मों से यही है, और हम भी खुश रह जाएंगे वहां पे जिस दिन जाएंगे, अरे ये तो मेरा वास्तविक स्थान है। मच्छी और समुद्र की कहानी जो लेवल 1 में हम लोग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये श्लोका क्या है, एक मिनट, ये 28 पे चल रहा है। यस माता जी जिसको श्रेया माता जी अनम्यूट कीजिए। यहाँ पे जिस आपके पास में अगर भगवत गीता है तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम में कहा गया, वहां से पढ़िए माता जी। आपने हैंड रेस किया माता जी। जी प्रभु जी। फर्स्ट पैराग्राफ में ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि जल्दी माता जी। नहीं मिला। नहीं प्रभु जी। फर्स्ट क्यों नहीं मिला माता जी? नेक्स्ट पेज माता जी, इसको मैं 277 पेज नंबर 288 है शायद। 88 में तात्पर्य में 1 2 3 4 5 6 7th लाइन जल्दी से पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव की प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा भागवत में कहा गया है कि जो अल्पज्ञ है, जहाँ तक ने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं से अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं के शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निरंतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा की विधानों का पालन करने में ही रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, जो कि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरी हरी हरी, वेरी वेरी एक्सीलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सीलेंट। तन्मय प्रभु जी कितना अच्छा। किसी भी अच्छे कार्य के फल का श्रेय हमें भगवान को देना चाहिए तथा बुरे फल को हमें अपने ऊपर लेना चाहिए, और ये हमारे बुरे कर्म का फल है, ना कि भगवान को दोष देना नहीं चाहिए। यस प्रभु, यस प्रभु, वेरी एक्सीलेंट प्रभु। कभी भी वेरी एक्सीलेंट टेक अवे प्रभु, मैं वो भी ले लूंगा। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया, ये तात्पर्य में कितना अच्छा बोल रहे हैं कि भागवत में ऐसा बताया गया कि मनुष्यों को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो। आपको अगर कुछ चाहिए भी ना, भगवान अपने पिता से मांगो ना, पिता जिसको अपॉइंट करे, प्रिंसिपल से मांग लो, टीचर से क्यों मांग रहे हो? पिता राजा वो है जो हमको जेल से भी निकालेगा। पैसा भी मांगना है तो राजा को मांगो। जे एक बार पैसा मांगते 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 एक दिन ऐसा हो गया, शुद्ध भक्त का संग हो जाएगा, देन हम डायरेक्ट भगवत धाम चले जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं भगवत दूसरे स्कंद का 3रा अध्याय में ऐसा बताया गया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वो बोल रहे हैं जो अल्पज्ञ है, जिसका तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्म चेतना खो दी है, जो भौतिक इच्छाओं को अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? मेरे को जल्दी चाहिए,
मेरे को क्या चाहिए, देखो मेरे को सुंदर सी पत्नी चाहिए, देन मैं उमा जो पास शिव जी के पत्नी है उनके पास में जाऊंगा। मेरे को विद्या चाहिए, सरस्वती माँ के पास में जाऊंगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए प्रभु। देन फाइनली हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यस ये जो वेदों में थोड़ा कर्म वेदों में बताया गया वो मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये सब नहीं है, दूसरे देवताओं के पास में न मत जाओ, मेरे पास में आओ। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं हमको, क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य चरितम में आदि चरित आदि जो लीला है वहां पे बताया गया, अकेले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य सब भगवान के दास है। हाँ, और हमको क्या करना है, जो शुद्ध भक्त रहता है कोई किधर भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं है हाँ मैं तुमको छोड़ूंगा और एक भगवान की फोटो ला लूंगा और एक भगवान की फोटो ला लूंगा, नहीं। पूरी तरह से भाई भगवान तुम चाहे दुख दो चाहे सुख दो, मेरे को कांटों की जैसा भीष्म पितामह को कांटों का वट शैया पे लेट गए, लेकिन न भीष्म स्तुति गाने लगे, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। हम लोग को वो नहीं है। हम लोग क्या चल रहे हैं अभी भी, ये नहीं आ रहा है कि भैया भगवान ही सब कुछ है। और क्या बोल रहे हैं, फलतः शुद्ध भक्त कभी कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाते। हाँ, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जो भी कुछ देता है उसे संतुष्ट। ओके कृष्णा, आज थोड़ा कम आया है, ठीक है। आज तुम्हारी दया से मेरे को नौकरी मिली है, ठीक है। तुम्हारे दया से मेरे को ये मिला है, ठीक है, मैं खुश हूं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, नहीं है मेरे को, जितना है यस मैं खुश हूं। हम अच्छा सा घर तोड़ते हैं, ईएमआई पे लोन में लेते हैं, लोन लेके घर बन रहे हैं, जीवन भर 20 साल का लोन, लोन का डबल अमाउंट भर रहे हैं। क्यों? लोगों को बताने कितना अच्छा घर बनाए। अल्टीमेटली व्हाट, लोन फेड़ने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी समय हमारा खराब चलता है, लोन नहीं पीटा। हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे लॉ बन गए हैं, घर हमारे सामने ही व्हाट ताला डाल के हमारा सामान बाजू रख दिया जाता है। मात्र 12 साल 15 साल भी लोन बनते, 1 साल नहीं भरे, फाइनली घर चले गया। तो दिस इज नॉट भगवान। जो भक्त शुद्ध भक्त रहता है वो क्या करता है, जो भी भगवान देता है आनंद में रहता है, ये आना चाहिए। दिस इज व्हाट, मैं भागना नहीं चाहिए। अब देखो भगवान कितना अच्छा बोल रहे हैं श्लोका, यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितम इच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धा तामेवा विधमि अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। कोई हमको डाउट पूछता है भगवान कहाँ पे है, बोलो परमात्मा बन के वो बोल रहे हैं 21वें क्रमांक के श्लोका में क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे हृदय में मैं स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर करता हूँ, जिससे वह विशेष देवता की भक्त करे। एक्चुअली जीव क्या है, जीव इंडिपेंडेंट है, हमको फ्री विल दिया गया। आप चाहे मनमानी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यस, भगवान तुम्हारी मर्जी में इन्वॉल्व नहीं होते। तुमको कठिन से यानी बोल रहे नहीं ये करो वो करो, नहीं बोल रहे। अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दिए, ये तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हारी मर्जी, मैं तो इतना सारा नॉलेज दे दिया, अब तुम्हारा मत के अनुसार तुमको जो श्रेय लगे वो करो। ये फोर्स नहीं करते भगवान, लेकिन भगवान राज बता दिए हमको। क्या बोले, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमको फिर गीता का रास बोल दिए, इतना सब कुछ फ्री विल दे दिए। हमको पानी चाहिए, वाटर एंजॉय करने के लिए सब चाहिए, सब दे दिए भगवान। लेकिन फिर बोल रहे हैं मेरे पास में आजा बेटा, तेरे जितने भी पाप है मैं जीरो कर दूंगा। लेकिन दूसरे जीरो नहीं कर सकते। हमारे में देवता में कुछ अंतर है क्या? नहीं है। हम भी और देवता भी किसके अधीन है? परमेश्वर के अधीन है। हाँ, इवन देवताओं के पास में कितने राक्षस देखो, ऐसा कठिन कठिन तपस्या करके मेरे को ये चाहिए, वो बोलने लगे ब्रह्मा जी मैं नहीं दे सकता। कभी कभी शिव जी भी बोलते मैं वो नहीं दे सकता, तू कुछ और मांग ले। तो ये हमको समझना चाहिए कि वो भी कुछ एक सीमा पे आके नहीं दे सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, ईश्वर की इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमको ये कहावत है, ये कहावत है। तो इसलिए ये जितना भी है ये सब देवी देवताओं भी कृष्ण के अधीन है।
जब हमको ये मालूम होता है देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली भगवान का नाम लेते हैं। वेदों में भी बताया गया है ना, अब अगर आपको रोग आ गया तो सूर्य देव के पास में जाओ, अलग अलग है भाई। हाँ, जिसको जो चाहिए वो यज्ञ करो, हवन करो, आपको ये प्राप्ति जल्दी मिलेगी। व्रत करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन हमको कुछ भी नहीं करना है। ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। जो भी वो देवताएं देते हैं निमित्त, कुछ ही थोड़ा सा समय के लिए ही है, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं है। ये जिस दिन हम लोग जान लिए कि डेफिनेटली ये सब ब्रह्म में, हम लोग माया में हैं। ये जितने भी देवताएं हैं, जब हमको भगवान, जो अब 11वां अध्याय, जब हम लोग 10वां अध्याय 11वां अध्याय, जब हम लोग विभूति भगवान का, ऐश्वर्य भगवान का जो विराट रूप देखते हैं, उसमें की ये अंश है। जब भगवान के देवता भी अंश है, तो भगवान स्वयं हमको भी बोल रहे हैं ममई वांशो जीवलों के, हम भी भगवान के अंश है, देवता भी भगवान के अंश है, लेकिन देवताओं को कुछ एडिशनल पावर दिया गया। ठीक है ना, हम समझना चाहिए देवताओं के पास में वो बोल रहे हैं समझो मत जाओ। और क्या बोल रहे हैं, अब कितना अच्छा श्लोका चल रहा है। थोड़ा ये अध्याय चुपता है, मेरे को मालूम है बहुत सारे लोगों को। अब वो लेवल 1 में जिसको चुपता है वो छोड़ दे के चले जाते हैं। लेवल 2 में जो छोड़ते हैं, कौन छोड़ते हैं क्लास, ये प्रभु जी जो बता रहे ना, ये मेरे को इनका नहीं है समझ में आ रहा है, वो छोड़ते हैं। लेकिन पूरी भगवत गीता नहीं समझ में आ रही, ये लोग तो मेरे को जितना मालूम है नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं ये छोड़ के कोई और प्रभु जी के पास में जाते हैं, लेकिन छोड़ते तो नहीं। तो हम एक बार यहाँ तक लेवल 2 में आ गए हैं, तो वो स्वयं श्लोका क्या बोल रहा है, सतया श्रद्धया युक्ता तस्यार्धरम तस्या आराधनम इहते लभते च तथा कामान मयैव विहितम हितान। इसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा है। भगवान फिर बोल रहे हैं, मैं अगर परमिशन नहीं दिया कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता। मैं परमिशन दिया तो ही वो लोग वो चीज दे सकते हैं। लेकिन जो अल्प ज्ञानी है, जिसके ज्ञान पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, वो कहां पे जाता है, यह देवताओं के पास में जाता है। लेकिन जो भक्त रहता है वो कभी भी देवताओं के पास में नहीं जाता है। ठीक है ना। अब मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है आप सबके लिए। अब मेरे पास में भक्ति भी है, साथ ही साथ भौतिक इच्छाएं भी है। हाँ, तो ये भौतिक इच्छाएं रहे, कामनाएं जिसको हम बोलते हैं, भौतिक कामनाएं भी है, भक्ति भी है। तो क्या हम भगवत धाम जा सकते, क्या ये इच्छाओं को लेके भगवत धाम जा सकते या नहीं? कोई भी आंसर दे सकते हैं अनम्यूट करके। दो भी मेरे को होना है, ये भी प्राप्त करना है, भगवान धाम, भगवान तुमको भी मेरी तुम्हारी भक्ति भी चाहिए, दो भी एट ए टाइम मिल सकते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा विकास प्रभु। या आपका टेक अवे तो आप तो एकदम उच्च स्तर पे है, बोलिए प्रभु। अगर प्रभु का नाम दिए सुबह से, लेकिन हमारे हर काम के प्रभु को समर्पित रहे, तो हम भगवत धाम जाने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे रह पे वो सुख भोग सकते हैं। हरी हरी। लेकिन फिर भी आजकल तो ना प्रभु, लोगों को ना दो भी चीज होना है, भक्ति भी कर रहे हैं हम, भौतिक इच्छाएं हैं, फिर भी हम भगवत धाम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। बस सिंपल सा आंसर, वेरी एक्सलेंट आंसर, ये प्रभु जी का आंसर है। वेरी, और दूसरों का आंसर क्या है? क्यों विकास प्रभु अकेले ही सुन रहे हैं क्या, दूसरे नहीं सुन रहे हैं? हरे हाँ कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। मेरे को भौतिक इच्छा भी है, भगवत धाम जाना भी है, देन प्रभु जी, जब जिस इच्छा के साथ, जिस चीज के साथ इच्छा जुड़ गई तो फिर हम नहीं जा सकते। हमें पूरा कृष्ण भावनामृत ही होना पड़ेगा। अगर अगर हम भगवान की वैकुंठ में या गोलोक जाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ कृष्ण में ही, कृष्णमयी बनना पड़ेगा, अपनी इच्छाएं त्यागनी पड़ेंगी। हाँ, ये आप बोलना, आपका टेक अवे, फाइनल कंक्लूजन क्या है? नहीं प्रभु, इच्छाएं रहती तो हमको वो इच्छाओं के पूर्ति के लिए हम लोगों को नहीं जा सकते भगवत धाम, हमको या तो इच्छाएं त्यागना पड़ता। ये आपका टेक अवे है। बहुत सारे लोग अनम्यूट करे हैं लोग, और दूसरे लोग। गगनजीत माता जी, आपका टेक अवे क्या है? श्रुति माता जी बोल दिए। इच्छा आएगी तो उस चक्कर में फंस गए हम, बंधन में बंध गए ना, वापस फिर से जन्म मृत्यु वाली। अच्छा, हरी हरी हरी। हाँ, इच्छा, जैसे इच्छा हो गई, जैसा आसक्ति उसको, मेरे को ये इच्छा है वो इच्छा है, तो भगवान बोलते हैं, फिर से जन्म देते हैं, जा तेरी इच्छा पूरी कर ले। तेरे को स्त्री के प्रति ज्यादा इच्छा थी, चलो जा, काम वासना, बंदर बन जा, कुत्ता बन जा, सुअर बन जा, एंजॉय कर ले। फाइनली हमारी जिसमें इच्छा है, नींद सो रहे हैं, पोलार बेर बन जा, 6 महीने तक सोते जा,
ऐसा जो चीज में तेरे को इच्छा है वो डेफिनेटली, कई कई लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा बहुत रहती है, स्वर्ग में जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, तो वो बोलते हैं जा, पुण्य कमाता स्वर्ग जाता, ठीक है, मेरे धाम में नहीं आता। तो वैसा हमको ये समझना चाहिए, जिस दिन हमारी इच्छाएं जीरो हो गए उस दिन हमको बोलेंगे भगवान आजा, तेरी इच्छा सिर्फ मेरे को मिलने की है, मैं भी तेरे को मिलने के लिए तत्पर रेडी हूं। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 22वां क्रमांक का श्लोका हो गया है। अब आगे क्या है श्लोका 23वां क्रमांक का। अंततः अंतत्व अंत अंतवन सॉरी क्यों है रहा ऐसा, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसं देवान् देवयो यो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कितना अच्छा श्लोका है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और चुभ रहा है, दिल को चुभता है, यस भगवान की वाणी हमको चुभती है, लेकिन सहन करना पड़ेगा, इस तो ही भगवान भगवान मिलेंगे। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारी अगर अल्प बुद्धि है तो तुम देवताओं के पास में जाते हो और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित है, लिमिटेड है। रावण की लंका भी क्या हुआ, एक ना सीमा ही, उसका एक लिमिट रहता है, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलेगा। ये दिल मांगे मोर नहीं देंगे भगवान। हाँ बट देवताएं उनका लिमिट है, सब चीज नहीं देंगे। उनका जो भी देंगे एक थोड़े दिन तक रहेगा, बाद में चले जाएगा, क्षणिक होता है। देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाता है, किंतु मेरा भक्त आनंद कहाँ पे आता है, मेरे परम धाम में आता है। कितने सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ये श्लोक अगर मेरे जीवन में पहली बार, मैं जब ये जिस दिन मैं सेकंड बैच का हूं, मैं नाम निष्ठादास प्रभु जी का, जब मैं ये बैच में सुन रहा था ये श्लोका ही मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। अरे ये हमको स्वयं भगवान जो ठाकुर होके बोल रहे हैं कि भैया मेरे शरण में आ जा, वो बोल रहे हैं मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे को मेरे धाम में लेके जाऊंगा। वो वचन दे रहे हैं तू इधर उधर मत भटक, सूर्य लोक में जा रहा, चंद्र लोक में जा रहा। फिर आगे के श्लोका, फिर हम लोग ज्यादा थोड़ा वट इतना एविडेंस प्रूफ ऐसा हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ पिछले 20 साल से, तो हम लोग ज्यादा फिर मैं सोचा कैसा, फिर वहां पे अगर हम लोग दूसरे लोका में चले गए तो क्या होता, क्षिणे पुण्य मुत्रि लोकम विशांति, वो कनेक्ट हो गया। ये श्लोका को वो श्लोका जिस दिन कलेक्ट हो गया, हमारी बत्ती जल गई कि हम समझ गए कि भैया यही है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्या भगवान के धाम में जाना है। ठीक है ना। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल दुनिया में, ऐसे भी ट्रेंड चलता है, कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणियां लिख रहे हैं, इंग्लिश में भगवत गीता मिलता है, इसमें उसमें मिलता है। वो बोलते हैं ना सभी नदियां तो समुद्र में जाती है, हाँ हम भी कौन से भी देवता की पूजा कर लो वहीं जाएंगे। ये गलत है। कहाँ पे बोला गया, ये श्लोका निकाल के कोट करके पढ़ के समझाना वो लोगों को, देखो भैया जो तुमको बताया गया, जो तुमको बताया गया ये गलत है। मद भक्ता यान्ति माम अपि, क्यों बोले ये भगवान, वो बोल रहे हैं मेरा भक्त तो मेरे पास में आएगा, मेरा बेटा मेरे पास में आएगा। वो बोल रहे हैं अगर देवताओं के पास में जाएंगे तो देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके उनके लोकों में जाएंगे। फिर आगे आगे बोलते हैं कि जैसे ही वो पुण्य खत्म हो जाता है, जाओ कट्टी तुमको फिर से भेज दिया जाएगा। इतना रिलेट कर रहे हैं भगवान, इतना ब्यूटीफुल श्लोकों को जैसा मोती के धागों में हम पुराते हैं एक के बाद में, वैसा स्टेप वाइज लेके जाते हैं हमको भक्ति में। और क्या बोल रहे हैं, बस ये कलयुग के जीव ये नहीं समझ पाते हैं कि करना क्या है। और 7 श्लोका है मेरे पास में, समय बीतते जा रहा है, तो ठीक है आगे बढ़ते जाएंगे। अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यन्ते माम अभूद्ययाः परम भावम अजानान्तो। क्या बोल रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैं स्वरूप का धारण कर लिया है। ये गलत है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। कृष्ण की अब हम भगवान को नहीं समझ पाते। वो बोल रहे हैं, कौन, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे को पहले लोग क्या समझते थे, निराकार समझते थे। ये नहीं समझते कि भाई मेरा अच्छा सा कृष्ण का आकार है,
वो पहले मेरे को क्या समझ रहे हैं, पहले निराकार था, अब मैंने ये स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और प्रकृति अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मेरे को समझ पाना बहुत कठिन है। सूरज को देख पाना, क्या हम देख पाएंगे क्या? नहीं, सूरज के प्रकाश में ही सूरज को हम थोड़ा सा जान पाएंगे, देख पाएंगे। वैसा भगवान की कृपा नहीं है हम पे, तो भक्त नहीं समझ पाएगा। हम आप लोगों पे जो भी है कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है, आचार्यों के गुरु की कृपा हो रही है, तो आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये नॉलेज गुरु परंपरा में मिल रहा है। दैट इज व्हाट, ये हमको सर्व टॉप नॉलेज मिल रहा है भगवान के बारे में, सर्वोच्च नॉलेज मिल रहा है। क्या है, हम लोग पहले हम लोग क्या भ्रम में थे हम लोग, नहीं, जो ज्यादातर लोग 3 प्रकार के रियलाइजेशन दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते थे लेवल 1 में। क्या है वो? ब्रह्म, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानति। अच्छा श्लोक है वो। तो रियलाइजेशन पहले ब्रह्म है, बाद में हमको परमात्मा है, नहीं नहीं भगवान है। तो वो रियल हमको 9वें अध्याय में भी बोला गया, 11वां श्लोक, अवजानाति माम मूढ़ा, अवजानाति माम मूढ़ा, अवजानाति माम मूढ़ा मानुषिम तानुम आश्रितम। कितना अच्छा श्लोक है। जो मूढ़ा है, ऐसे लोग हैं मेरे शरण में आते नहीं। हाँ, फिर से हम लोगों को ये समझ में, फिर भी हम लोगों को अभी भी और डाउट 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 पे डाउट, डाउट पे डाउट। थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे अब, और श्लोका पे क्या बताया गया, थोड़ा सा मैं देख लूंगा। कौन सा श्लोका है? अच्छा, यहाँ पे मैं टाइप आ गया, यहाँ पे आ गया है ना। कोई माता जी, प्रभु जी, ये जल्दी से पढ़ लीजिए। मेरे स्क्रीन में जो दिख रहा है वो पढ़िए, फिर आप निकाल के। यस, पूनम माता जी जल्दी से पढ़िए। हे प्रभु, ऊपर से पढ़ लीजिए, जो कोई बिना भक्ति के तथा, जल्दी से। प्रभु जी ये हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? हे प्रभु, हे यदि प्रभु, कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र की कृपा प्राप्त कर लेता तो वह आपकी महानता को समझ सकता। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वह वेद और वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, न वैदिक साहित्य व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण और उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझ सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप को आरंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। और भक्त निर्वेशवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इस भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य का, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्वेशवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। हरे कृष्ण। हरी 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 हरी, क्या बोल रहे हैं देखो। हाँ, बस कितना भागवतम में बताया गया 10वें स्कंद में कि हे प्रभु, यदि आपके चरणों कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। भगवान की महानता भगवान की कृपा से ही मिलती है। भगवान और गुरु जब तक हमको कृपा नहीं करेंगे तो भगवान को हम जान नहीं पाएंगे भगवान कौन है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों को वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं मैं खुद मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, वेदों को, शास्त्रों को पढ़ूंगा, भगवान को जानूंगा, नहीं। जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान आप पे कृपा नहीं करेंगे। कई सारे डाउट्स रहते हैं लेवल 1 में, देखो कई सारे डाउट्स रहते हैं। धीरे धीरे से वो रियलाइजेशन आते जाते हैं, हमको वो अनुभूतियां होती है। अच्छा, ये श्लोका उसलिए है क्या? अच्छा, ये श्लोका, अरे ये तो श्लोका 5000 साल का नहीं है। ये धीरे धीरे से हमको क्या हो रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, भगवान को हम ढूंढ सक रहे हैं। कहाँ पे? भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको दिख रहे हैं। इतना अच्छा हमको रियलाइजेशन आता है। और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम जो भगवान को ऐसा मानते हैं भगवान भी माया के अंडर है, ये गलत है। तो ये जो निर्विशेषवादी बोलते हैं, मायावादी जिनको कहते हैं, ये गलत है। परम सत्य को वो लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हमको भगवान की सेवा जितना हो सके उतना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस मंत्र पढ़ो, भगवान को जानो। भगवान को अपना बना लो, और कुछ नहीं है। इतने दिनों तक अब भगवान कितना अच्छा श्लोका आपके सामने आया है। थोड़ा एक मेरे को 10 मिनट दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगा। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगो मया सममृतः मूढ़ोयम अभिजानाति लोको माम अब अजम अव्ययम
मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो अपनी अंतरांग शक्ति द्वारा आच्छादित करता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। नेक्स्ट अध्याय में भी अंतरांग शक्ति, बहिरांग शक्ति, तथास्थ शक्ति ऑलरेडी देखे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। वो स्लाइड एक बार फिर से लगा के फिर से आपको समझा देता हूँ। लेकिन ना भगवान बोल रहे हैं मूर्ख लोग मेरे को नहीं समझ पाते। हाँ, मैं जब कभी भी प्रकट होता हूँ वो लोग मेरे को नहीं समझते, मैं आया क्यों, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये नहीं समझ पाते। ये कोई एग्जाम्पल बताइए, जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान स्वयं थे लेकिन नहीं पहचान पाए, ऐसे कौन थे वो लोग? एनीवन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं समझ पाए, कृष्ण भगवान को स्वयं। क्या नाम था उन लोगों का? प्रभु जी ऋषि संदीपनी। हरी हरी ऋषि संदीपनी। और कौन भगवान को द्वापर युग में स्वयं कृष्ण भगवान थे लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है? दुर्योधन प्रभु जी। बस दुर्योधन। और नीरू माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? रुचि माता जी बोलिए। दुर्योधन था वो तो आंसर आ गया, विकास प्रभु बोल दिए, संदीपानी में प्रभु बोल दिया। और शिशुपाल प्रभु जी। शिशुपाल। और कंस प्रभु जी। शकुनी। कंस भी नहीं पहचाना, हाँ शकुनी भी नहीं पहचाना। हरी हरी हरी, ये सब अब उसलिए भगवान शिशु पूनम माता जी टाइप करके बता रहे शकुनी तो जानते थे ना, वो तो दुर्योधन को मना करते हैं कि हरी तू उससे हरी। पंगा ले रहा है जब वो प्रभु जी आते हैं। धृतराष्ट्र वो एक मैजिक करने वाला, ब्रह्म में डालने वाला, वो बहुत बड़ा मायावी है ऐसा बोलते थे, लेकिन वो ही परम भगवान है। ठीक है ना? तो हम डेफिनेटली डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है। शिशुपाल, शिशुपाल का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है, कंस का एग्जांपल आता है। समझ नहीं पाए कि भैया ये स्वयं भगवान है। भाई इतने राक्षसों को भिजाया, वो तो बच्चा रह के छोटे छोटे बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से उठा उठा के पटक पटक के मार दिया बड़े बड़े राक्षसों को, फिर भी नहीं समझ पाया। वहां के लोग पर्वत को उठा दिए, गोवर्धन पर्वत को, नहीं समझ पाए। ये उनकी भावना हमको समझना चाहिए कि वैसे तो वो लोग प्रेम में थे, वो लोग प्रेम में थे जब गोवर्धन को उठाए, वो तो प्रेम का भावना है। लेकिन ये जो राक्षस लोग है मूर्ख है। ये जो जितने भी लोग हैं, दुर्योधन है, ये लोग है, ये लोग हाँ प्रभु क्या बोल रहे थे? प्रभु जी कालिया नाग भी तो नहीं समझता भगवान को। हरी 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 हरी। हाँ, तो ये जितने भी लोग हैं नहीं समझ पा रहे थे भाई भगवान है भगवान है भगवान है, वो उन लोगों से बैर करने लगे। ठीक है ना? तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं ये लोगों के लिए प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो मैं अपने अंतरंग द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वे नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान कभी नहीं जाते हैं। जैसा सूरज यहाँ से डूब गया तो कहीं और प्रकाश से उसका है, तो वैसा भगवान यहाँ से गए लेकिन गोलोक में अभी भी है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कितना अच्छा वो हमको जो बट एक दिन हम लोग ब्रह्म संहिता हर एक श्लोक को एक बार अच्छा सा देखेंगे, 2 क्लासेस में पूरा ब्रह्म संहिता कोशिश करेंगे, इतना डेप्थ में है वो। वहां पे स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं देखो यहाँ पे भगवान ऐसे लीलाओं में ये रसों में रहते हैं, इतने कल्प वृक्ष है, इतने सुरभि गाय है, ऐसे ऐसे चीज यहाँ पे है। गोलोक के बारे में डिस्क्रिप्शन चलता है उसके अंदर। और क्या बोल रहे हैं? वेद हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। वो बोल रहे हैं हे अर्जुन, भगवान होने के नाते ना मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, कोई मुझको नहीं जानता। अब देखो भगवान का फिर से, वो भगवान है ये प्रमाण वो स्वयं दे रहे हैं। कितना दिल को तकलीफ होती होंगी, मैं इतने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये सब कुछ करा, और फिर भी लोगों को मेरे को फिर से द्वापर युग में आके ये समझाना पड़ रहा है तुम लोग बद्ध जीवों को, देखो मैं कौन हूँ। अपने पिता को मालो बोलना पड़ रहा बार बार, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ। इतना बोले बाद में भी हम पिता कौन है हम समझ नहीं पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है वो लोगों का जिनको हम समझाते हैं देखो भगवत गीता में ये बताया गया है। नहीं, क्यों? जब हम लोग ये जब हमको मालूम हो गया कि जो पहले सबसे पहले जो दुनिया में जो सबसे पहले आया वो ये बता सकता। देखो वही ये बता सकता कि कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उसके पहले क्या हुआ, सब चीज जो हो ये सबको निर्खर्व कारण ये अंतरिक्ष जितना भी ब्रह्मांड है कौन रच रहे हैं? भगवान। उनको मालूम है ये कब आया, इसके बाद में क्या हुआ। हम लोग मृत्यु हो गई, चले गए, भूल गए।
और ये नॉलेज देखो, हमको चौथे अध्याय में बोले सूर्य देव जिनका नाम विवस्वान है मैंने दिया। ये जो भगवत गीता का नॉलेज, वो स्वयं देखो भगवान, फिर भी हम ये नहीं समझ रहे कि वो अविनाशी है, अजन्मा है, नहीं समझते हैं। इसलिए जो मनुष्य मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, जो मनुष्य ये समझ गया भगवान के बारे में, जो मनुष्य ये समझ गया भगवान ही सब कुछ है, कृष्ण भगवान, वो डेफिनेटली भगवत धाम जाएगा। भले ही हम हजारों में एक है, यस, वो एक डेफिनेटली हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि 7वें अध्याय का 3रा श्लोका बताया हमको कि हम लोग जाएंगे डेफिनेटली। अब देखो, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयन्ति परंतपा। वो बोल रहे हैं, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोह ग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। माया क्या है? हम समझ रहे हैं माया माया माया, अरे माया क्या है? इच्छा और ये क्या है? घृणा। हम कभी कभी ज्यादातर माया क्या है? या तो हम किसी से द्वेष करते हैं, मेरे को ये द्वेष, ये घृणा की भावना है, और इच्छा करते हैं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, यही है माया। ये दो चीज अगर हमारे में वर्ड जीवन से निकाल दो, इच्छा और घृणा निकाल दो, जीवन सुखमय, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान धाम चले गए। ये जिस दिन हमारा मोह, जो हमारा कारण है भक्ति को पीछे ला रहा है, मोह चले गया, देन ये हम लोग भगवान को समझ पाएंगे। ये मोह वो है जो हमको, भगवान ये बोल रहे हैं ना, ये द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो रहा है, तो हमको मोह में प्राप्त होना नहीं है। भगवान इनडायरेक्ट बोलते, वो जो छुपा हुआ राज रहता वो निकालना। भगवान तो मुंह से बोल रहे हैं मोह को ग्रस्त होता है, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं तुम मोह को ग्रस्त मत हो। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं तुम द्वंद्वों में मत फंसो, ना तो तुम्हारे में इच्छा रहना, ना तो तुम्हारे में द्वेष रहना। उनका इनडायरेक्ट, जैसा कभी कभी हम लोग भी बात करते हैं, प्रोफेशनल बात करते हैं, उसको समझ में नहीं आता है, द्वंद्वों में रख के बात करते हैं, तो वो समझना कि भगवान जो नहीं बोल रहे उसको निकालना। भगवत गीता में भगवान यही नहीं बोल रहे हमको कि भैया तू मोह को प्राप्त मत हो, मेरे धाम में आना है ना, इच्छा निकाल दे। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ावतः। क्या बोल रहे हैं? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है और जिनका पाप कर्म पूर्णतया से 0 हो चुका है, उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहता है। भजन्ते माम दृढ़ावृता, बार बार ये श्लोका को अंडरलाइन कर लो। भजन्ते माम दृढ़ावृता, पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ में मैं सेवा के लिए रेडी हूं, मेरे ठाकुर को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं रेडी हूं। अगर मैं पापी हूं, यस, मैं नास्तिक हूं, यस, मैं, और वो क्या बोलते हैं वो, अभी तक मैं मूर्ख हूं, मैं कपट हूं, लेकिन मेरे को भक्तों का संग मिल गया। मैं जगाई मधाई के वैसा चैतन्य महाप्रभु उसका भी उद्धार कर दिए, जगाई मधाई। मैं पाप से पाप गिरावा सा गिरावा। हमारे चरित्र में भी अगर कोई वैसा नहीं है, कोई भी किसी को, सब लोग तो एकदम सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमारा भी पास्ट टाइम लाइफ में देख लिए तो हम लोग भी बहुत सारे गलत काम ये वो करे। कभी कभी हमको डर लगता है, अरे हम वो गलत करे ना, कि हम लोग भगवत धाम जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि आपको भक्तों का संग मिल रहा है। जब हम शुद्ध भक्त के संग में आते हैं, डेफिनेटली हमको कृष्ण भगवान को समझ पाते हैं। जैसे ही हम कृष्ण भगवान को समझ गए, सेवा में तत्पर हो गए, सेवा में तत्पर हो गए, भगवान बोल रहे हैं तू तो मेरा है, आजा। और इसमें यहाँ पे कुछ तो भी हम लोग छोड़ रहे हैं क्या? मैं तात्पर्य थोड़ा सा देख लेता हूं। अच्छा, आज किसी को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ ले सकते हैं क्या कोई? लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? पूनम माता जी ये पढ़ लीजिए ने लास्ट तात्पर्य में, सेकंड पैराग्राफ, भागवत में ऐसा बताया गया, बल्कि 5वां क्रमांक का 5वां, जल्दी से पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे कि वे भक्त जीवों को उनके मोह से उभार सके।
मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उसकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः विरत हो पाना कठिन है। हरी 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 हरी, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो क्या बोला गया देखो यहाँ पे श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे स्कंद में बोला गया, क्या बोला गया कि यदि कोई सचमुच मुक्ति को चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करना चाहिए। हम भगवान भी प्रसन्न है, भगवान ये नहीं बोल रहे तू मेरा भक्त बन, वो बोल रहे हैं मेरे दासानु दासानु दासा, अरे मेरे भक्त का भक्त वो दास बन जा। इसलिए जब देखो हमारे 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 हिज ग्रेस रामनिष्ठ दास प्रभु जी बस वो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। डेफिनेटली हम उनकी चाहे कोहोस्ट बन के, कभी हमारे सुबह आपके क्लास में कोट प्रतीक्षा माता जी है और अलग अलग मनीष प्रभु है, कभी यहाँ पे श्रेया माता जी, वो लोग भी उन्होंने भी नहीं प्रभु जी मैं भी कुछ तो भी सेवा करती हूँ एडमिन के वैसा, यस मैं भी भेजती हूँ। ये सब तड़प रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हमारे को क्या सैलरी आ रहा है क्या? नहीं, हम तो सिर्फ हमारे नाम निश्चित दास प्रभु जी। तो ये वो बोल रहे हैं, भागवतम में स्वयं ऐसा बताया गया, अगर तुमको अगर मुक्ति चाहिए तो पहले तुम्हें ये भावना आना चाहिए सेवा करना है। और क्या बोल रहे हैं, किंतु जो भौतिकवादी पुरुष की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। बस हाँ, कितना अच्छा ये ट्रांसपेरेंट हमको समझ में आ गया कि मैं भौतिक दुनिया के लोगों के साथ में यस आज तो एंजॉय कर लेंगे, हम उनके साथ में एंजॉय में रहेंगे, देन फाइट नहीं, हम लोग अंधकार में कुएं में गिर रहे हैं, वो हमको कहाँ पे लेके जाएगा नहीं मालूम। और जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति, ये स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को नहीं समझ पाता। स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम भगवान के दास है। स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम शरीर नहीं है, देहात्म बुद्धि नहीं हो, हमारा शरीर नहीं है, शरीर का लेवल नहीं है, शरीर तो एक ना एक दिन टाटा बोलने वाला है, ठीक है ना। और जल्दी से ये दूसरा श्लोका है, अब और एक मैं कंप्लीट कर दूंगा, 2 ही श्लोका है, 30 श्लोक के बाद में अध्याय खत्म, देन जो भी डाउट्स है ले लेंगे। आज जरा मरण मोक्षाया माम आश्रितयन्ति यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम आध्यात्मम कर्म चखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहता है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि क्या है? हम ब्रह्म हैं, यस। हम आत्मा है, यस। हम भगवान के अंश है, यस। लेकिन हम भगवान नहीं है, हम भगवान के वन ऑफ द पार्ट एंड पार्टिकल बोलते ना, छोटे से अंश है। हमें भी भगवान के गुण हैं। समुद्र का पानी और समुद्र में अंतर नहीं रहता है, वो भी नमक का, हम भी नमक के, वो भी ट्रांसपेरेंट दिखता है, हम समुद्र का पानी भी ट्रांसपेरेंट दिखता है, वैसा गुण तो सेम है। हाँ, लेकिन हम अपने आप को भगवान नहीं, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। तो हम वो ये क्या बोल रहे हैं, एक बार हमको जब ये मालूम हो गया मैं बूढ़ापा क्यों आ रहा है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, ये हमको दोष दिख रहे हैं, जिस दिन ये हमको दोष दिखेंगे तब हम क्या करेंगे, भगवान को पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। मुक्ति को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यस भगवान, मैं तुम्हारी सेवा के लिए ते ब्रह्मा तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चखिलम, क्या बोल रहे हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जान गए। यही है कि हम लोग शरीर, ये शरीर क्या है, शरीर को बुढ़ापा आएगा, जन्म लेगा, शरीर नश्वर है, या एक दिन जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जो शरीर है नहीं, उसको ना तो बुढ़ापा आएगा ना तो जन्म लेना पड़ेगा, हमेशा हमेशा स्मार्ट, यस भगवान के ऐसा, चाहे जो मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, अलग अलग मुक्तियां हैं, ब्यूटीफुल शरीर मिलता है, वो आध्यात्मिक शरीर है, ये हमको समझना चाहिए। तो इसलिए ही ये जितने भी 4 प्रकार के लोग भगवान पहले बताए ना मेरे पास में नहीं आते, वो लोग भी, उन लोगों का भी उद्धार होता, कैसा, भक्तों के संग में। एक बार भक्तों के संग में वो 4 प्रकार लोग जो नहीं आए, वो लोग भी डेफिनेटली बदलते हैं। देखो आचार्य जब अमेरिका गए, वो लोग सब परस्त्री संग कॉमन, ड्रग्स लेना कॉमन,
हाँ 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 जुआ खेलना कॉमन, क्राइम कॉमन, सब कॉमन है वहां पे। वैसी जगह पे हिप्पीज के पास में आचार्य अकेले गए, जाके भगवान के बारे में समझाने लगे, भजन करे, कृष्ण भगवान का प्रसाद दिए, कितना परिवर्तन। आज बड़े बड़े व्हाट कभी हम तड़पते देखते हैं, परेशान होते हैं। गुरु महाराज स्वयं वो कहां से है, कितना त्याग, इतना पैसे वाले, इतने इतने बड़े बड़े लोग सब छोड़ दिए, प्रभुपाद के मिशन में जुड़ गए। नहीं, हमको मालूम है जीवन का राज क्या है, कृष्ण की सेवा करना। हरि हरि बोल। अब देखो लास्ट श्लोक क्या बोल रहा है, जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमक जानता है, अपनी मृत्यु के समय मुझे भगवान को जान और समझ सकता है। ये श्लोका 8वें अध्याय का अंतकाले च मामेवा को रिलेट कर रहा है। ये कनेक्टिविटी श्लोका है नेक्स्ट अध्याय को। तो जैसे ही हमको ये नॉलेज आ गया, भगवान ही सब कुछ है, देवताओं के भी बड़े वो ही है, यज्ञ हम तो कर रहे हैं, यज्ञ विधि, यज्ञ का किसको जाता है फल, भगवान को ही जा रहा है। हाँ, तो ये जिस दिन हमको मालूम हो गया कि देन फाइनली हम मृत्यु के समय पे हम क्या करते हैं, डेफिनेटली भगवान को जान पाएंगे एंड उनको समझ पाएंगे। तो ये अगर एनीवन कैन रीड दिस, ये जो आपके सामने स्लाइड आ रहा है, कोई भी आप जल्दी से पढ़ लीजिए। विकास प्रभु आप पढ़ना चाह रहे जल्दी पढ़िए, नहीं तो एनीवन जल्दी से। जी प्रभु, हाँ। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि किसी प्रकार से पूर्णतः कृष्णा भावना भावित हो सकता है। एक मिनट प्रभु जी, सॉरी। ठीक है, आप दूसरे पढ़ो। हाँ पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िए पढ़िए। हाँ, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पुनः कृष्ण भावाभावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावाभावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के सत्संग से में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। तत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है और वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा। क्या बताया गया माता जी, आप पढ़े ना, जल्दी से बोलिए क्या बताया गया। प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्रभु की कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिकता में जो जुड़ा रहता है, वही मनुष्य भगवान को जो है प्रत्यक्ष रूप से जान पाता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है और साथ ही वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को भी समझ सकता है और अच्छा। वही चीज है ये भौतिक कार्यों में यहाँ उलझ के भगवान के अमृत तत्व को ही प्राप्त करता है और परमेश्वर की कृपा जो है वो प्राप्त करता है। हरी 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 हरी, हम भगवान को जान पाएंगे डेफिनेटली डेफिनेटली। क्या बात है, क्या बात है। तो हम पूरी तरह से भगवान के हो जाना है, भगवान को अपना बनाना। जिस दिन हम भगवान के बारे में जान गए, हमारे पिता कैसे है, देन हम पूरी तरह से उनके बन के हम क्या करेंगे, उनको हमेशा भूलेंगे नहीं। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्णा। भगवत धाम जाने के लिए हमको ये 7वां अध्याय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यस प्रभु जी, आई एम ओके 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 ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट नहीं करे अभी तो चलता माता जी। हरी 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 हरी। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। तो और किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को कुछ सुधारना है क्या? कहीं मेरे से त्रुटि हो गई है क्या? कहीं गलती हो गई तो भी आप सुधार सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है। आप अगर कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। आप सब लोग बोधयंता परस्परम भी कर सकते हैं। प्रभु जी, इसको हमारा टेक अवे ऐसा है, बोलिए आप लोग, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। अच्छा प्रभु जी, आज किसी से जस्ट डिबेट हो रहा था ऑफिस में। अच्छा। कि ये मेरे बारे में ही था कि विकास 2 साल पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया। तो कभी क्या वो जो काउंटर करते हैं, जो अज्ञानी हो तो स्वाभाविक है अननोन लैंग्वेज में काउंटर करेंगे आपको। तो मैं आपसे जस्ट जानना चाहता हूँ और सजेशन भी लेना चाहता हूँ कि उस चीज को काउंटर कैसे किया जाए। उसको तथ्यों के आधार पे काउंटर किया जाए, क्योंकि वो तो कुछ भी बताने पे उनको मालूम है नहीं।
कि वो तो बोलेंगे नहीं ये सब भगवान ही है, आप तो पहले भी नॉनवेज खाते थे तो अब छोड़ के क्या फायदा हो गया, कौन सा चेंजेज आ गया आप में, हम भी यही हैं आप भी वही हैं। तो ये खाने पीने से क्या, भक्ति से क्या, भगवान आप पे कैसे ज्यादा ब्लेसिंग करेंगे, मेरे पे कम करेंगे। तो भगवान ने ये कहा है जस्ट मैं मूर्खों को ज्ञान नहीं देंगे। आपके आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मैं स्पेशली काउंटर कैसे किया। प्रभु जी, विकास प्रभु, मैं कभी भी मेरा नहीं, मैं परिवार समझता हूँ सब लोग। अब आपके सवाल को हम सब लोग ना, हमारे में भी ये अगर अब ये आया तो हम कैसा जवाब देंगे। सब लोग, तन्मय प्रभु है, एक से एक हमारे कौन है, बहुत सारे लोग हैं। तो सुशील गुप्ता प्रभु भी कुछ बोलना चाह रहे थे। प्रभु जी, अब हमारे को कैसा इसको टेक अवे करेंगे कि ना ऐसे लोग अगर हमको बोले देखो भाई तू तो पहले तो तू भी ऐसे ही कर रहा था, आज बड़ा बन गया भक्त, और क्या हम भी भगवत धाम नहीं जाएंगे क्या? हम भी जाएंगे, भगवान हमको भी समान देखते, तुमको अलग कहीं को देखते ऐसा? ये इन लोगों का, उनका जो प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न है, जो हमारे साबान आ देंगे। तो आप बोलो प्रभु, सुशील प्रभु बाद में, तन्मय आनंद प्रभु, बालू प्रभु भी है, सब लोग पार्टिसिपेट करो आज। बोधयंता परस्पर। ऐसे लोग जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वही सुनेंगे, आपका समझाने से कोई मतलब नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा है मूर्खों को ज्ञान नहीं देना है। अच्छा, तो वो जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, रिएक्ट भी नहीं करो। ओके, सबसे अच्छा अपना काम करो आप। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। मैं उनको समझाना दिए, आप ऐसा बोल रहे हैं, वो उन लोगों को कैसा समझाना वो बोल रहे थे। तो ये बोले कि भाई आप अपना रास्ता जाते जाओ, डेफिनेटली एक ना एक दिन वो लोगों में परिवर्तन आएगा। नहीं तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान 4 प्रकार के बता रहे थे, वो लोग वैसे ही है। जो ये आपका टेक अवे। तन्मय प्रभु, आप क्या बोलते प्रभु, रिप्लाई क्या देंगे ऐसे लोगों को? अपना ही मित्र है ऐसा बोल रहा है, भाई तू तो भक्ति में आ गया क्या, पहले तो ऐसा ही था, अब तो सडन बदल गया, तो क्या भगवत धाम जाएगा क्या? ये डाउट है उनका। कुमार वसुदेव प्रभु, कोई भी अनम्यूट कीजिए। सीनियर लोग, सीनियर बोल के नहीं, सब लोग एक दूसरे की उंगली पकड़े हुए हैं, सीनियर जूनियर क्या है, लेकिन मैं भी बहुत छोटा हूँ आप सबसे। बोलिए तन्मय प्रभु, कहाँ पे, क्यों? अरे मैं क्या विकल्प नहीं दे रहा हूँ क्या अनम्यूट का? सबके पास में है ना अनम्यूट का? हाँ है। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, प्रियांशु श्रीवास्तव प्रभु बोलो, हरे आपका कृष्ण टेक अवे क्या है? हरे कृष्णा। हाँ, मेरा टेक अवे ये है कि उस चीज को कोई भी काउंटर करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी वो समझ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमें क्या करना है, क्या जानते, तो उन्हें अननोन है, उसके बारे में कुछ बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कुछ अच्छा, भी करना चाहते हैं तो अपने बातों से और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उससे आप इम्प्रेस कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बस चलिए ठीक है। ये हरी लाइफ हरी है, स्टाइल। नहीं कर, अच्छा ये आपका। आपने रश्मिता पांडा माता जी, आपका टेक अवे क्या है? ऐसे लोग अगर आपको आ गए, आपकी फ्रेंड ही आपको बोल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? अनम्यूट कीजिए माता जी। जो विचार है हरे बोलने में क्या है, मैं भी बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बोलूंगा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा मैया। हाँ, जी, ऐसा तो मतलब मेरे घर में ही होता है। मतलब मेरे पति भी ऐसे ही बोलते हैं मुझे। मतलब मैं तो इसमें अभी मैं नए नहीं आई हूँ, तो अच्छा अच्छा। एक माला जपती हूँ, ऐसा करती हूँ, तो पहले वो ही मुझे बोलते हैं। मतलब अभी मुझ में क्या है, मतलब गुस्सा आ जाता है और कभी कुछ बोल अच्छा देती हूँ बच्चों को या उनको, तो ये मुझे बहुत बार सुनना पड़ता है। तो मैं इन सब में बस चुप ही रह जाती हूँ। मेरे यहाँ एक मौसी है जो मुझे गीता मतलब पढ़ाती है, मतलब समझने जाती हूँ। तो अच्छा। वो मुझे बोलती है कि बेटी तुम इन सब बातों में अब बस चुप ही रहना चाहिए। तो मैं बस चुप ही रह जाती हूँ। अभी मैं किसी में कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बस हरी हरी, यही करती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे है। हरी बोल। हमारे सीनियर लोग, नीरू माता जी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। पूनम माता जी। हाँ बोलिए नीरू हर माता जी, आप क्या बोलेंगे? आपके फ्रेंड्स अगर ऐसा बोलेंगे तो कितना जबरदस्त डाउट पूछे हो प्रभु ना जी, विकास प्रभु। हमारा हाँ, फ्रेंड सर्कल तो है ही ऐसा। अभी हम, जैसे आपने बोला कि ये 4 नियम लेने, हमने भी ऑनियन वगैरह छोड़ा हुआ है। तो वो पहले का इस्कॉन से तब हम जुड़े नहीं थे, तब का छोड़ दिया कि बेटे को ना इंटरेस्ट नहीं था खाने में। डालते तो थे लेकिन वो हर बार कहता मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं। फिर हाँ, चलो थोड़ा थोड़ा करके जो छोड़ा, फिर आपका भी सुना, फिर तो अब तो बिल्कुल मन है। तो वो स्कूल में जाते हैं तो वो सबका टिफिन होता है ना, तो मैं आंटी को बोलती हूँ आंटी मेरा सेपरेट कर दो। फिर वो कहते हैं हाँ हाँ इनका पहले कर दो, ये हम हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। और फिर इतना इतना आर्ग्यूमेंट होता है ना। तो सेम हाँ। रश्मिता माता की जैसा आए हम्म। कीप क्वाइट। क्या हरी। पहले मैं बहुत इरिटेट करती हूँ, उसको समझाती ये प्रभु जी करना ये चाहिए, प्रॉब्लम सबके ये अच्छी साथ होता बात है, होगा, लेकिन हर फिर वो प्रभु जी की समझते माता नहीं। जी के साथ फिर होता होता सोचता है होता। कि नहीं, हाँ भी समझाने का, अगर कोई समझ रहा है तो ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ आर्गुमेंट जवाब देने से इनको
ये हाँ उल्टा मेरे को ही बोले तो 20 साल बोल। ये अपने प्रभु में मत रहो। वेरी वेरी, अरे साइलेंट रह के चलो देखो देखेंगे या, लेकिन उनको हाँ थोड़ा फिर सा रिप्लाई, अगर उनके उनके मन में कुछ इच्छा, शंकर हाँ सिंह प्रभु एक बोलेंगे। अब वो समझते हैं कि हाँ वो हम्म ठीक कहते हैं। अब हम्म अनियन खाने से हमारे में ये शांति वृत्ति पैदा होती है ना, हम्म भगवान का नाम लेते हैं तो थोड़ी शांति, कई जगह हम नहीं बोलते सबकी घर हाँ में होते, तो वो हाँ चीजें करती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। शंकर सिंह प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु? अगर पता नहीं, आपका रीसाउंड आ रहा आपकी आवाज हमको, तो प्रभु जी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बोलिए ना प्रभु। हाँ ये प्रभु जी हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, हरी 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 है, सबके और पास में है। हाँ हाँ जहाँ मैं काम पे जाता हूँ ना वहां भी वैसा ही होता है। हरी हाँ हाँ तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो इसको कृष्ण भगवान ने अपने पास लाना है या करीब लाना है वही ये सुनता है, बाकी सब अवॉइड करते हैं। अच्छा, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, ये आपका टेक है। बालू बिन प्रभु हरि क्या कृपा क्या मिले आंसर नहीं देंगे प्रभु? संता, हाँ हाँ सुशील प्रभु। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हरी हरि की कृपा हरी नहीं होगी नहीं तो होगी कुछ स्थिति नहीं है। तब तक यस। बालू प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु? पता नहीं आप ड्राइविंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप भी क्लिनिक से रिटर्न होते रहते हैं तो तो प्रभु जी ठीक है। हाँ बोलिए, कौन है? और श्रेया माता जी। प्रभु जी मैं जोड़ना चाहता हूँ और भी कुछ। हाँ बोलो ना प्रभु। हाँ प्रभु जी जो इस्कॉन है ना, हाँ जैसे आप हैं इस्कॉन, तो हाँ पहले मैं इस्कॉन विस्कॉन किसी को नहीं मानता था, हाँ मैं सिर्फ कृष्ण भगवान को डायरेक्ट मानता था। हरी हरी हाँ हाँ तो मैंने आपको मैसेज में भी किया, आपने अभी उसके बारे में आपने मेंशन भी की। हाँ 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 मैंने अभी आपको मैं लाइव बोलता हूँ, नहीं मैंने हमने को विकास प्रभु, प्रश्न को प्रश्न में नहीं जाएंगे, प्रश्न का पहले उत्तर दे दो आप पहले, विकास प्रभु को कैसा उत्तर देंगे? आप प्रभु जी पहले फिर आप इग्नोर कर रहे हैं। आप नहीं इग्नोर करता हूं मैं आपको, प्रश्न का उत्तर देके फिर प्रश्न पूछो। हाँ मैं वही प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ मैं। हरी हरी ना तो बोलो, कितनी देर बोलना है बोलो। हाँ प्रभु जी मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको। हरी हरी हाँ हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कृष्ण भगवान को डायरेक्ट फॉलो करता हूँ। हरी बोल हाँ हाँ और कृष्ण भगवान के रिलेटेड कोई भी मेरे को अच्छी बातें बताए या कुछ भी सुनाए वो मैं सुनता हूँ। वो इसीलिए मैंने आपको चूज किया है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हाँ। और हाँ जब भी आप नेगेटिव कृष्ण भगवान के खिलाफ बोलेंगे तो मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा। यस प्रभु। प्रभु बोलो आगे। हाँ इसीलिए जो कृष्ण भगवान के अगेंस्ट सुनना नहीं चाहते उनको आप समझा नहीं सकते। अच्छा तो आप ये बोलना चाह रहे कि जिनके पास में भक्ति नहीं है कृष्ण भगवान के प्रति, उनको हम अवॉइड करना अच्छा है प्रभु। ऐसे लोगों को असल इनका इनका प्रजल इनका बारे में कुछ सुनना नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ देना। लेकिन ना चाहते हुए भी हमको उनको ऑफिस में झेलना पड़ा तो प्रभु जी आप उनको समझा नहीं सकते। आप हाँ हाँ मैं अब समझ गया। हाँ आप उनको बिल्कुल नहीं समझा सकते। आप हरी हरी करेक्ट बोले आप। उनमें भक्ति ही नहीं है, आप उनको नहीं समझा सकते। आप नहीं समझा सकते आप प्रभु, उनको ऊपर से कृष्ण भगवान लाकर उनको आपस में खड़ा थोड़ी कर सकते हैं। नहीं कर सकते प्रभु, नहीं कर सकते प्रभु। ये अंदर दिल में होना चाहिए। ओके ये आपका टेक अवे है कि भाई अवॉइड कर दो उन लोगों को, ऐसे लोग समझ नहीं पाएंगे इन लोगों को। यस ये आपका वेरी एक्सलेंट है। हरी हरी प्रभु सेटिस्फाई हो गए आंसर से, और कुछ बोलना है आपको? फिर आप बोलेंगे मैं इग्नोर नहीं करता हूँ प्रभु, सुबह में समय नहीं रहता प्रभु। लेवल 1 वाले कैसे रहते हैं ना आपको मालूम ना प्रभु, अपना लोग तो लेवल 2 वाले हैं। वो लोग क्या करते हैं, अगर उनका हाथ पे अगर आंसर नहीं दिए देन फाइनली वो एग्जिट हो जाते हैं ग्रुप से। लेकिन आप क्या है, लेवल 2 वाले हैं, आप लोगों के पास में डायरेक्ट मेरा हम लोगों का नंबर रहता है, तो आप डायरेक्ट हम लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन, फोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन वो लोगों का नहीं, हमारा नंबर नहीं रहता, हम लोगों का नाम भी नहीं मालूम, हम लोगों का ग्रुप में है बोल के भी उनको नहीं मालूम, तो वो लोग क्या करते हैं, हाथ उठाए कि आंसर देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया नाम प्रभु, वो लोग इमीडिएट, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, निकल जा रहे वो लोग। और वो क्या बोले मालूम मेरे बारे में, ऐसे ही बोले कि हमने इतनी देर तक हैंड रेस किया, वो प्रभु जी हमारा उत्तर नहीं दिए इसलिए हम एग्जिट हो गए। तो ये कंप्लेंट मेरे कान तक आया। इसलिए प्रभु मेरे से कुछ अगर अपराध हो गया तो मैं आपके चरणों में बोल रहा हूँ ना प्रभु, मैं माफ क्षमा मांग रहा हूँ। लेकिन मैं आप कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ प्रभु, मैं सबको मेरे परिवार समझता हूँ। हाँ प्रभु जी आपकी जो मेरे पास ना भगवत गीता, मैंने आपको मैसेज में भी लिखा, मेरे पास 10 भगवत गीता है। हरी 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 और भागवत मेरे पास 2 हैं।
हाँ हाँ हाँ, और मेरे पास शिव पुराण भी 2 हैं। क्या बात है। हाँ बोले ना आप, भागवतम लेना भी चाह रहा हूँ प्रभु बल्कि इस्कॉन का। हाँ हाँ, समझ गया मैं। लेकिन आप जिस तरह से समझाते हैं ना, वो बहुत ही एक्सीलेंट है। नहीं प्रभु जी, मेरा कुछ योग्यता नहीं है प्रभु जी, ये सब गुरु का ही है। मैं वहां से कॉपी करके पेश कर रहा हूँ, लेकिन जो आप जैसा मेरी बुराई निकाले आप, कि आप इग्नोर कर रहे हैं, ये सब मेरी गलती है। इसके लिए मेरे को दंड मिलना चाहिए, मेरे को हाँ, मेरे को मारना चाहिए। लेकिन वो बच्चे तो अच्छा ही ना, मेरी नहीं है योग्यता, मेरे गुरुओं की है, मैं वहां से सीखा हूँ। मैंने आपको मैसेज में लिख के भी दिया था, अगर आप इग्नोर भी करोगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे प्रभु ऐसा मत बोलो प्रभु, नहीं, कहीं मतलब रास्ते छोड़ूंगा में नहीं, मिलेंगे, मतलब छोड़ूंगा नहीं, बल्कि AK-47 लेके शूट नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, डुशुम। AK-47 अरे प्रभु, अपन टॉपिक से हट रहे हैं। बालू प्रभु हरे जल्दी से कृष्ण बोलो। प्रभु जी। बालू हरे प्रभु, कृष्ण हाँ। प्रभु जी। हरे 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 बोल, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा हाँ, विकास प्रभु का हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्या करेंगे ऐसे लोगों से। प्रभु जी मैं प्रश्न सुना नहीं हूँ, आप मेरे को प्रश्न प्रश्न क्या है प्रभु जी, मैं पहले नॉनवेज खाता था, पहले भक्ति में नहीं था, अब मैं इस्कॉन में जुड़ गया, ऑफिस वाले मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, क्या तू ही जाएगा क्या भगवत धाम, क्या हम नहीं जाएंगे क्या। हम ऐसा एंजॉय करते हुए हम भी जाएंगे, भगवान हमको क्या नाराज हो क्या हमारे से। हाँ, हमको भी एक दिन भगवान लेके जाएंगे। हाँ, हम भगवान कभी ऐसा पार्शियलिटी नहीं करते, ऐसा उनका व्यू है। तो उनको कैसा काउंटर करना, वैसे लोग जो हमारी हमको उंगली बताते हैं, ये उनका प्रश्न है। प्रभु जी उंगली जब बताते हैं तो एक उंगली हमारे तरफ रहता है, 3 उंगली उनके तरफ रहता है। हरी हरी, पहली हाँ। बात। दूसरी बात, आप अगर भक्ति के मार्ग पे हो ना, दूसरे चीजों के लिए टाइम ही नहीं देना। हाँ। तीसरी बात, जितना हो सके अपन को भगवत गीता में ही रहना है। हरी बोल प्रभु, हरी। मैं आप जानते हो मेरे को, मैं 3 साल में बिगड़ा वाला मालूम, बोले आप, बोले आप। हाँ, इसीलिए मेरा एग्जांपल देके सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहीं सही ना कहीं बात कनेक्ट होता है, हार्ट टू हार्ट। होता है कृष्ण प्रभु, भगवान हार्ट में ये करके कनेक्ट होता है। होता इसीलिए है, सब लोगों से प्रजल्प करने का कोई फायदा नहीं है। इससे फायदा अच्छा नहीं। देखिए, दुख और सुख है तो कौन सा हाँ चुनता है, ये चुनता है ना, तो वही हाँ, चीज भी करना है, भक्ति ही चुनना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल। सिंपल। हरी हरे हरी हरी कृष्ण, हरी, हरे वेरी कृष्ण। एक्सलेंट। इधर प्रभु, वेरी एक्सलेंट। सब लोग ये अच्छा दिखा मेरे को आज, ऐसा सब लोग बात करे, सब लोग ऐसा बात करना बहुत अच्छा लगा। तो विकास प्रभु, ये हमारे से भी होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी पहले भक्ति में नहीं आए थे, हम लोग भी क्या थे, प्रभु जी, हम लोग। हाँ माता जी, विशाल यादव माता जी, आप विशाल माता जी है, माता जी माता बोलिए। जी नहीं, माता जी नहीं। अरे प्रभु, आपका आवाज हरी हरी हरी। विशाल प्रभु बोलिए प्रभु। मैं से मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं, तो मैं बोलते हैं कि क्या मिलता है इस सबसे, तो मैं बोल देता हूँ कि अभी मुझे भी कुछ मिला नहीं है, जब मिलेगा तब बताऊंगा। मैं बस अभी कर रहा हूँ, हरी अभी बस हरी कर रहा हूँ कि अभी मुझे भी कुछ फायदा तो मिला नहीं है, कुछ हरी हरी मिलेगा हरी तो बताऊंगा कि क्या। हरी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक है प्रभु, विकास प्रभु, हमको शिला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं मालूम, कितना अच्छा बोलते हैं। देखो, ये जब भक्त होता है, भक्त समुद्र में तीर रहा है, समुद्र में तीर रहा है, लहरें उसके ऑपोजिट आ रही है, तो भक्त पे वो बीतती है, तो भक्त पे बहुत सारी कठिनाइयां आती है प्रभु। श्री प्रभुपाद जी को भी इतने कठिनाई आए भक्ति में टिके रहने के लिए, जब वो पाश्चात्य देश, उनका गुरु का वचन था कि भाई बाहर जाओ, तो वो भी चिंता में थे। अब मैं भगवत गीता बताना बोले तो सब लोगों को ये सदाचार समझाना, ये पाश्चात्य देश में इतना सब लोग दारू, परस्त्री संग, ये लोग में इतना लत-पत पड़े हुए है, वो ड्रग्स लेके एक के ऊपर एक बिना वस्त्र के सोते थे वो रूमों में। वैसे जगह पे शिला प्रभुपाद जी गए, फ्रिज में क्या रहता था, मांस रहता था। मैं क्या करूं, ये लोगों को कैसा, बस वो अपने अंदर ही अंदर, इवन उनके गुरु गुरु भाई भी क्या बोले मालूम, तू तो व्हाट, ऐसा बोलते थे। हम लीलामृत जो हम लोग जो सुनते हैं, तो एक जने सड़ा हुआ आलू, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो लोगों को क्या जाके तू सुधारेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऐसा इतना उनको क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा भगवान पे कॉन्फिडेंस था, भगवान पे इतना विश्वास था, भगवान में पूरी तरह से वो जुड़ गए थे, और उनका मकसद सिर्फ गुरु की वाणी, गुरु बोल दिए, बस उनको लेके जाना है सबको। तो वो दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ते गए। तो भक्त को चाहिए निश्चय के साथ में, विश्वास के साथ में, भगवान पे इतने श्रद्धा रहना, विश्वास पूरी तरह से, यस भगवान मेरा सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान नहीं सुन रहे, नहीं। जब हम माला जपते हैं तो भगवान स्वयं हमारे निकट, जब द्रौपदी की आवाज सुन के
दौड़े दौड़े वो प्रत्यक्ष रूप से आके उनकी रक्षा करे। जब जब आज से 5000 साल पहले ही प्रभु कि कोई और, अब कलयुग 4,32,000 साल है, यानी 5000 साल हो गया, यानी हम लोग अभी द्वापर युग और कलयुग के बीच में ही है। कोई अगर पूछेगा और एक 50 साल तो और एक 100 200 1000 साल के बाद में हमको भी क्या बोलते, नहीं ये जितने भी लोग थे ना द्वापर युग के ही है, क्योंकि द्वापर के नजदीक में है ना। तो हम ये इंसिडेंट हमको समझना चाहिए कि भैया भगवान सुन रहे हैं, ये नहीं है जब मंत्र जप रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का भी उद्धार होता, उनको भी बोलना। लेकिन आप ये समझो अभी नहीं होता। हमारा यही जन्म में भगवान बोले एक बार पूरे धर्मों को त्याग दे के मेरे कने आ गया ना, तो हम तो हम सर्व पापे भी हो, मैं तेरे पूरे पाप कर दूंगा। यही जन्म में हमको चांस मिल गया जाने का, लेकिन वो लोगों का भी उद्धार होता। कितने जन्म के बाद में नहीं गारंटी है। कितने जन्म, 50 जन्म लग सकते, 100 जन्म। जैसा मैं एक कहानी बोलता हूँ ना, मोची और ब्राह्मण की कहानी। हमारे मोची में क्या था, विश्वास था, श्रद्धा था, ये पूरी तरह से उसको विश्वास था मेरा ठाकुर सब कुछ कर सकता। लेकिन जो ब्राह्मण है वो सिर्फ कर्मकांड में लगा हुआ है, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं था कि भाई भगवान के बारे में जो मोची को जो थॉट था वो नहीं था। हमको ये उनको अगर काउंटर करने से पहले प्रभु यद यद आचरति श्रेष्ठा, ब्राह्मण का एक लक्षण ये होता है। ब्राह्मण के क्वालिटीज क्या है, 18वें अध्याय में हम लोग सीखे भगवत गीता में, वो हमारे में ला लेना। हम इमीडिएटली उनको रिएक्ट, मैं कौन, तू कैसा बोला, मैं तेरे को ये बोल के बताता हूँ, नहीं, ये सुनने की शक्ति आना, हाँ, इमीडिएटली उनसे रिएक्ट नहीं होना। और हमारे आचरण में जैसा जैसा चेंजेस हो गए हमारे में सिंपलिसिटी जो आते गई, मंत्र जब जपते जा रहे, धीरे धीरे से हमें में अनुभव होते जाता, रियलाइजेशन होते जाते, देन हमारे में चेंज हो गए, तो वो स्वयं हमको देख के एक न एक दिन वो भी बदल जाएंगे प्रभु। वो डेफिनेटली बदलते हैं। क्यों? हम हमारे परमात्मा को बोल रहे हैं, उनके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। हम हमारे परमात्मा को बोलना कि भैया भगवान, अब वो हमको हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। क्या मेरी हंसी नहीं उड़ाए? मेरी हंसी, मैं, हम लोग जब वकीलों के साथ, हम जब पुलिस वालों के साथ हम बैठते थे, करते थे, वो ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोगों को जाना पड़ता था। अभी हम लोग कंठी लगा के, तिलक लगा के, इवन अब हमको शिखा भी छोड़ना पड़ रहा, दीक्षा हो गई है तो शिखा भी छोड़ना पड़ रहा है। तो हम लोगों को भी क्या करते थे लोग, कई लोग हंसी उड़ा रहे हैं, तो हंसी उड़ा रहे हैं तो हम क्या भक्ति छोड़ देंगे? नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ में मैं जस्ट आपका आंसर से मेरे को पॉइंट मिल गया। मैं भी उनको काउंटर नहीं करता हूँ, तो मैं वो वैसे ही हंसते रहता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं हंसता है, मैं बोला हाँ, हंसना तो सबसे अच्छी काम बस। तो यही चीज को मैं पूछ रहा था कि बाकी लोग क्या करना है। तो मेरे सारे प्रभु जी लोग और माता जी लोग ने सेम राह अपनाया है, तो मतलब वही सबसे अच्छा उपयुक्त उपाय है। ऐसे लोगों पे हरे कृष्णा बोल के निकल जाना चाहिए, बस उतना ही। क्यों बोलते हो, जितना हम भक्तों के संग में उनको देखो, प्रभु वो लेवल पे नहीं आए, हम शुद्ध भक्ति के लेवल पे वो नहीं आए कि जाके हम क्या, हम हरिदास ठाकुर जी बने क्या, और नहीं बने कि हम वैश्या को चेंज कर दिए। वो हम श्री प्रभुपाद जी के वैसा नहीं है, वो निर्वस्त्र वहां पे पड़े हुए रहते थे, कि उन लोगों को बस वो ड्रग्स लेते ऐसा गिरे, उन लोगों को चेंज कर दिए। कि नहीं, उतनी भक्ति हमें नहीं आई कि उन लोगों को हम पूरी तरह से चेंज करें। तो हम लोग क्या करना, उन लोगों को चेंज करने में कभी कभी हम लोग, हमारी भी भक्ति नीचे गिर जाती है। अरे हमको भी क्या लगता है, चलो वो बोल रहे ना, बार बार बोल रहे, चलो बदल जाएंगे, हाउ क्या मिलता, सच्ची भी गोलोक है क्या? नहीं है, ये सब इस्कॉन वाले ना कुछ तो एक बता रहे हैं, शास्त्रों को भगवत गीता में झूठ लिखा हुआ है, नहीं मानेंगे, ऐसा बोलता। तो इसलिए हमको ऐसा निर्देश दिया गया, जब मैं भी नया नया था। वो बोले जितना हो सके असत्संग को त्यागो। हाँ, 17वें अध्याय में भी बोले ऐसे लोगों जो आपको प्रजल्पा कर रहे हैं, अभी प्रभु जी बोल रहे बालू प्रभु, ये लोगों को बस अवॉइड कर दो, छोड़ दो। क्यों? को भगवान को मिलना है ना। तो इसलिए मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, ये लोगों में से किसी को ये ज्ञान मिला। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमहं प्रपद्यते, कितने श्लोका भगवान बोल रहे हैं, कितने की जन्मों के बाद में हमको ये ज्ञान मिल रहा कि वसुदेवम सर्वमिति, कृष्णा ही सर्व कारण है। हमको ये बत्ती जल गई, वो लोगों के मन में अभी बत्ती नहीं जली, छोड़ दो। लेकिन वो लोग भी आएंगे ना, मैं नहीं आएंगे नहीं बोल रहा हूँ, एक ना एक दिन जब कभी भी एक शुद्ध भक्त, जैसा मृगारी को मिल गए थे नारद मुनि, मृगारी का लाइफ चेंज हो गया।
ना, वैसा उनको भी एक ना एक दिन मिलेंगे, वो चेंज होंगे, लेकिन उनको चेंज करने का लेवल हमारा अभी नहीं है। वो स्तर पे मैं भी नहीं हूं जो इमीडिएटली जाके यस तुम लोग सब बदल जाओ। नहीं है। मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक बार बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ हाथ जोड़ के, बाद में मैं बोलता हूँ छोड़ दो भगवान, अब परमात्मा तुम इनके हृदय में बैठे हुए बदल जाओ बस। हरे कृष्ण है कि प्रभु। नहीं? हरे कृष्णा तन्मय प्रभु। कुछ मेरे से सुधार करना है तो बोलिए प्रभु। मैं यही बता रहा था कि ऐसे लोगों को प्रभु जी हम थोड़ा सा समझा सकते हैं। हाँ बोलना, हाँ हो, एक बार 2 बार बोलना, लेकिन नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे हैं तो प्रभु जी उस टाइम प्रभु जी उनको फिर अवॉइड कर छोड़ देना चाहिए, अवॉइड भी नहीं करना, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रभु बस जी हरी है। कभी ना कभी उनको तो आना ही पड़ेगा। जैसे भगवान हर किसी को प्रभु जी वार्निंग देते हैं और आने का चांस भी देते हैं। हरी जैसे हरी कोई हरी। आदमी प्रभु जी, जैसे मैं ही अपना देता हूँ प्रभु जी एग्जाम्पल, तो पहले मैं भी भक्ति में नहीं था प्रभु जी, इधर हाँ उधर के काम में था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, ये भगवान की तरफ से मुझे वार्निंग था, मैं इस मुसीबत में भी मैं बच गया, ये वार्निंग था, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए और फिर मैं भक्ति में आ गया। तो क्या इस तरह बात से प्रभु जी कुछ ना कुछ वार्निंग मिलता है। अब आदमी को मिलता पहचानते हैं या प्रभु। नहीं, अब आदमी पे है वो पहचानता है कि नहीं। बस बस भगवान नींद में से जगाते हैं हमारे को, किसी ना किसी रूप में वो आते हैं। हमारे कई जन्मों का जो भक्ति है व्यर्थ नहीं जाती है, वो हमको उस ओर खींचते ले जाती है। इसलिए कोई कोई लोग ना 4 नियम यस, 16 माले यस, 1 माला से जल्दी स्टार्ट करना यस, क्यों? वो पिछले जन्म में कुछ भक्ति करे, बल्कि सडनली उन लोगों को ये आसान दिखता है। अरे सुबह में जल्दी उठना कहते ब्रह्म मुहूर्त में, यस मैं उठूंगी, हेमा माता जी बोलेंगे, पुनः कोई भी बोलेंगे यस मैं उठूंगी। हाँ रश्मिता माता जी भी बोल रहे थे प्रभु जी अभी भी आ गई हूं। नहीं अभी नहीं आए रश्मि माता जी, आप आपके पूर्व जन्म में आप भक्ति कर रहे थे, वो माला एक करके छोड़े 16 तक नहीं आए, तो वो माला इमीडिएट आपको अच्छा लगने लगा, पहले बात से हम जुड़ गए प्रभु, हमारे को अच्छा लग रहा प्रभु, हम करेंगे। यही है भक्ति, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो हमारे लास्ट जन्म के, जो अभी आज के अध्याय में बोले ना, कई जन्मों का जो पुण्य है ये जन्म में हमको मिला है, डेफिनेटली हम प्रगति करेंगे। ठीक है माता जी, प्रभु जी कल सुबह में क्लास है मेरी, थोड़ा मैं भी जल्दी उठता हूँ, जल्दी से मेरे को 16 मेरे क्लास के पहले 16 कंप्लीट करने के रहते हैं मेरे को, तो मैं आपसे व्हाट मेरी वाणी को यहीं यहीं रोक रहा हूँ। और 1 मिनट, सब लोग अटेंडेंस दे दिया करो, मेरे को प्रभु जी बोल रहे हैं आपके बैच में कितने लोग अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, तो आप अटेंडेंस पढ़ा रहे या नहीं, तो मेरे बैच भी मेरे को फिर अगर प्रभु जी बोल देंगे कोई अटेंड नहीं कर रहे हैं तो निकल छोड़ दो, कैसे बोल देंगे फिर। तो अटेंडेंस जो भी लिंक है अटेंडेंस का लिंक दे दो। और फाइनली आप सब वैष्णवों को हम लोग क्या करेंगे, सब लोग ये जो मंत्र है वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका अर्थ क्या है कि आइए हम सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले ऐसे वैष्णव भक्तों को आप सभी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि सभी को। जो लोग लेवल 1 से सुबह में जुड़ रहे हैं, हाँ फिर से जुड़िए कल सुबह में। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा रूपाली मैया, हरे कृष्णा सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, आप भी जैन हो गए कीर्ति माता जी, हरी 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 बोल।